मार बहुत खाई है। किसने, आपने या बड़ी बहनों ने? पढ़ाई, बिकॉज आई एम वेरी बैड इन मैथ्स। वो तभी आर्टिस्ट हो ना। मुझे कभी कभार बोलते तो इतना पैसा कमाती कैसे कैलकुलेट करती? क्या वो एक अलग चीज है। नहीं, इसका भी आंसर है मेरे पास। मैंने कहा मैं खुद कैलकुलेट नहीं करती, आई हैव पर्संस, मेरी बहनें हैं वो मैनेज करती है। बिकॉज एजुकेशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में काम आती है। लोग कहते हैं ना क्या कर लिया, बिजनेसमैन है, इतना करोड़ों का कमाते हैं, 5वीं 6वीं फेल हैं। कभी आप उनकी इनिशियली जाके देखना, उन्होंने खुद के स्किल कोर्सेज इतने किए होते हैं कि दे नो हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू स्पीक। यही होती है जो आपकी एजुकेशन दिखाती है, ये नहीं कि डिग्री है। प्रॉब्लम इज दिस सोसाइटी कि लड़की है, कमेंट्स उल्टे आएंगे, वो कैसे हैंडल करेगी। तो वो रात मेरे लिए ये थी, शाम में कहूँगी वो थी कि खुद को प्रूफ करना कि मैं कर सकती हूँ और मैं लोगों को संभाल सकती हूँ। 10वीं क्लास का बच्चा इतना सोच के जा रहा है, तो दिखाया। देखने के बाद वहाँ पे मिनिस्टर्स आए हुए थे, सब ने इतना मतलब प्रेज करा, पापा के नाउन में थे सारे वो बंदे। तो सब जब बताया कि मेरी बेटी है, तो पूरे ग्राउंड में उनकी डांस रिहर्सल, डांस हो गया, जो आए थे परफॉर्म करने फोक डांस अपना। पर हर एक बंदे की जुबान पे बस गाना था, क्रेजी किया अरे, और सब देख देख के फोटो खिंचा रहे हैं। दैट टाइम आई रियलाइज्ड लाइक पापा को कि पापा मैं कर सकती हूँ, मुझे जाने दो। तुम कुछ भी करो लाइफ में, दूसरे के परसेप्शन में तुम खराब होंगे कि तुम कर रहे हो जो गलत कर रहे हो। बट अगर तुम रोज सुबह उठ के खुद को देख पा रहे हो और रात को सोने से पहले खुद को आंखों में आंखें मिला के देख रहे हो, तुम कहीं गलत। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब हाथ की उंगलियां भी आप देखो, ये 5 है, बराबर नहीं होती, बराबर नहीं है। तो तुम किसी को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते और किसी की तरह से चल नहीं सकते। तो मेरा पहले इवेंट में बनिंदर बन्नी जी आए थे। अब यहाँ पे भी देखो, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे कोई स्पेशल गेस्ट, ये वो सेलिब्रिटी चाहिए। मुझे लोग जुड़ते गए, बात होती गई, प्यार हो, जैसे हम मिले आज फर्स्ट टाइम बात हो रही है, लग नहीं रहा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और तो आपने बन्नी का नाम लिया, मैं बता दूं कि बन्नी हरदीप सर का स्टूडेंट रह चुका है। ओह क्या बात है, रेडियो बन्नी ने सर से सीखा हुआ है। अच्छा हाँ, हरदीप सर से। बट मैंने ना वो आर्टिस्ट पहली बार ही देखी, मैं उनकी तारीफ करूंगी, बन्नी सर की। वो आए हैं, वो उन्होंने मुझे बोलता मैं कुछ देर के लिए आऊंगा मैम। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप आओगे, बच्चों के लिए उतना भी काफी है। हाय आशिमा। हेलो, क्या हालचाल? बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले ना मेरा जो मन में सवाल आ रहा था, मैंने आपको पहले ही बोला है ना, ये जो आपने पहना है ये कोई कश्मीरी ड्रेस है या वो वहाँ का अटायर है कुछ ऐसा? नहीं, दिस इज अ कश्मीरी एंड आई बॉट इट फ्रॉम हियर ओनली, चंडीगढ़। ओके, बट ये है कश्मीरी। इसको क्या बोलते हैं? सो दिस इज द हैंड क्राफ्टेड थिंग। ओके, जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है ये हाथ से किया हुआ काम है। ओके, तो यहाँ पर द ऑथेंटिक कश्मीरी वर्क, ये वो है। ओके, और इसको बोलते क्या है बेसिकली? दिस इज अ काइंड ऑफ सेमी फिरन। फिरन यू हैव सीन लाइक इन टू लॉन्ग, ये कोट में कन्वर्ट किया हुआ एक मॉडर्न टच देने के लिए। आजकल सब जो है वो यूज करते हैं ना कि मॉडर्निसिटी चाहिए, थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए। तो फॉर दैट ऐसे अब इसको अगर मैं पूरा क्लोज करूं, इट विल बी अ कोट, और अगर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया तो इट इज अ ब्लेजर। ओके, तो ये कश्मीरी प्रिंट। फिरन? यस, फिरन। या नाउ दिस इज अ कोट राइट नाउ। ओके, दे आर मेड इट इनटू फिरन। ओके, और वो जो एक वो जो आप बड़े बड़े कह रहे हो जिसमें अंगीठी भी रखते थे, हाँ, वो फिरन नहीं होता ना? या वो फिरन होता है। हाँ, जिसमें वो अंगीठी रख के चलते हैं ना। यस, मेरे को ही पता देखो। ग्रेट। ओके, तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू से, है ना? तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू? यस, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू। ओके, तो कैसा था बचपन वहाँ पे? बचपन तो सबका अच्छा होता है। जब छोटे होते तब ऐसा लगता है कि यार नहीं, बड़ा होना चाहिए, बड़े बच्चों के पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब जैसे बंदा बड़ा होता है, यू गेटिंग इनटू लाइक यार ये कहाँ फंस गई, कि सोसाइटी प्रेशर है। तो बचपन तो अमेजिंग था। बचपन से बहुत मतलब धाकड़ टाइप्स की रही हूँ, कभी किसी की सुनी नहीं सिवाय अपने डैडी की। अच्छा। तो हर जगह लड़ना, लड़कों वाली हरकतें, नो लड़कियों वाली हरकतें। लाइक आई यूज टू बी लाइक अ गर्ल, बट जो अंदर से वो बोलते हैं ना आवाज आती है, तो इट इज ऑफ अ बॉय ओनली। लड़कों के साथ घूमना है, रेसिंग्स लड़कों के साथ करनी, लड़कियों के साथ तो उठना बैठना ही नहीं था। बस ये था कि हाँ कपड़े पहन लो और देखने में लड़की हूँ, बट अंदर से पूरा लड़का हूँ। अंदर से लड़का हूँ, डैड खाना लियो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे पंगे बचपन में। तो ऐसा इसलिए था कि घर में यू आर अ सिंगल चाइल्ड और? नो, वी आर 3 sisters एंड वी हैव नो ब्रदर। और हम तीनों बहनों को अगर आप देखो तो हम तीनों का ही ये जेनेटिक है कि हम लड़कों की तरह हैं। बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे पापा ने कभी हमें लड़की नहीं समझा।
सबसे अच्छी चीज़ है, पता है। और मेरे को ये लगता है कि ऐसा हर फादर को करना चाहिए। ट्रू। कि लड़की को कमज़ोर नहीं करना चाहिए कभी भी, उसको ऐसे ही पालना चाहिए कि वो किसी के आगे भी खड़ी हो सके। आई स्टिल रिमेम्बर माई डैड वर्ड्स। वो हमेशा ही कहते थे, बेटा अगर तुम गलत नहीं तो खड़े हो जाओ, मैं पीछे हूँ। अगर तुम गलत हो तो भी मैं पीछे हूँ, लेकिन घर आके जरूर डांटूंगा। सही बात है कि बेटा वहां तो बचा लूंगा, लेकिन घर आके तुम्हें बताऊंगा। बहुत बहुत मार पड़ेगी। तो हुआ वैसे? मार पड़ी वैसे? नहीं, मार कभी ऐसे पंगों के लिए नहीं पड़ी, पढ़ाई के लिए बहुत पड़ी है। बिकॉज बचपन से ही, मतलब मेरा जब मैं बॉर्न हुई थी, मेरा टिबड़ा बना था, तो मुझे, मतलब मेरे डैड को बोल दिया गया था, ये आपके घर की लड़की है, इसको आप जितना इंडस्ट्री से दूर रखोगे उतना भागेगी, तो आप इसको इंडस्ट्री जाने देना। सो माई फैमिली, होल फैमिली, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, एंड दे ऑल आर गवर्नमेंट। ओके। सबकी जॉब पक्की है बकायदा। बाकी सिस्टर्स क्या करती हैं दोनों? ना, दे ऑल आर टीचर्स, दे बोथ आर टीचर्स। ओके। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक इकलौती मैं थी जिसको फितूर था डांस करने का। मेरे घर में टीवी नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग डांस। तो थोड़ा आहिस्ता। पापा क्या करते थे वैसे? माय डैड इज हेड क्लर्क। उनका गवर्नमेंट जॉब था, इनटू एजुकेशन डिपार्टमेंट ओनली। तो मतलब कहीं ना कहीं टीचर वाला इन्फ्लुएंस था। वो एजुकेशन। और मेरे मम्मा भी इवन टीचर थे, हिंदी के टीचर थे, बट आफ्टर मैरिज मेरी बड़ी सिस्टर के बाद उन्होंने छोड़ दी जॉब। तो मतलब स्ट्रिक्टनेस तो रही होगी घर में ना पढ़ाई को लेके? बहुत, है ना? मार बहुत खाई है। किसने, आपने या बड़ी बहनों ने? पढ़ाई, बिकॉज आई एम वेरी बैड इन मैथ्स। वो तभी आर्टिस्ट हो ना। मुझे कभी कभार बोलते तो इतना पैसा कमाती, कैसे कैलकुलेट करती? क्या वो एक अलग चीज है? नहीं, जिसका भी आंसर है मेरे पास। मैंने कहा मैं खुद कैलकुलेट नहीं करती, आई हैव पर्संस, मेरी बहनें हैं, वो मैनेज करती है। सही बात है। उनके वो किस सब्जेक्ट की टीचर है? सो एक है फाइन आर्ट्स में, अगेन एन आर्टिस्ट, और एक वो ऑलराउंडर है। ओके। वो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाती है टिल क्लास 5th। तो वो सब पढ़ा लेती है। उसका तो मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स सब बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ भाई हमसे नहीं होगा, हमको हाथ जोड़ो। लेकिन यू आर डूइंग गुड इन योर इंडस्ट्री, है ना? या बिकॉज ऑफ माई फैमिली आई से। मतलब जब मैं बात जोड़ती हूँ वो वाली, जब बताया गया कि ये ऐसे ऐसे करेगी, तो मेरे घर में सब ऐसा सिनेरियो था कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो सबको ये था कि इसको लॉयर बनाएंगे। अच्छा। मेरा पहले डिसाइडेड बना, उन्होंने कर दिया था फिक्स, या तो लॉयर या पुलिस में, 2 जगह पे इसको करेंगे। बोलने में अच्छी है इसलिए? अब ये मुझे नहीं पता, मैं तो छोटी थी। सो वहाँ पे ही डिसीजन हुआ। तो मुझे हमेशा मेरी पढ़ाई में प्रेशर पुश किया गया। मेरे डैडी ने हमेशा कहा करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये नहीं करना, ये नहीं करना। उसके कारण कि टीवी नहीं आया हमारे घर में। सो माई सिस्टर जो सबसे बड़ी, जब 12th क्लास में थी, उसने बोला अगर मेरी फर्स्ट डिवीजन आएगी तो आप घर में टीवी लाओगे। अच्छा। तो शर्त रख, हमारे घर में हमेशा, ये आजकल के पेरेंट्स नहीं करते, बट मैं कहती हूँ ये बेस्ट थिंग है करना। पहले होती थी कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको कमाना पड़ेगा, आपको अचीव वो हासिल करना पड़ेगा। हाँ, ये हमारे सब, हमने अगर अपने फोन्स भी लिए हैं तो हमें टारगेट दिया गया, आप इतने मार्क्स लाओगे। और मेरे लिए हमेशा ये टारगेट होता था कि अगर आशिमा आपको इस लाइन में काम करना है, आप पढ़ाई करोगे। मैं आज तक ये तभी कर रही हूँ। अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, बिकॉज वो उस समय करना पड़ा। वो मतलब कहते हैं कि प्रेशर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज एजुकेशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में काम आती है। लोग कहते हैं ना क्या कर लिया, बिजनेसमैन है, इतना करोड़ों का कमाते हैं, 5वीं 6वीं फेल हैं। कभी आप उनकी इनिशियली जाके देखना, उन्होंने खुद के स्किल कोर्सेज इतने किए होते हैं कि दे नो हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू स्पीक। यही होती है जो आपकी एजुकेशन दिखाती है, ये नहीं कि डिग्री है। तो हमारे पास जो है, जम्मू इज अ स्मॉल एरिया जहाँ पे आपको बहुत कम ऑफ रिसोर्सेज मिले हैं बाय द ग्रेस ऑफ गवर्नमेंट, और यू कैन से जो भी वहाँ पे माहौल है। तो हमारे लिए एक ही चीज़ थी कि हम पढ़ते रहें क्लासेस बाय क्लासेस। तो हमने यही करा। व्हेन आई वाज इन 10th, तो मेरे डैड ने मुझे बोला बेटा अगर आप 80 लाओगे तो आपको मैं फील्ड में जाने दूंगा। अच्छा। आपने डांस करना चाहिए, वो भी उसके लिए मैंने बनाने की बड़ी प्लानिंग की थी। आई स्टिल रिमेम्बर। तो डांस कब से स्टार्ट कर दिया था? व्हेन आई वाज इन 5th क्लास। अच्छा। मतलब मैं पहले भी करती थी, वो टूटा फूटा करती थी, पर उसके बाद बाय द ग्रेस ऑफ घर में टीवी आ गया। टीवी देख देख के कॉपी स्टेप करने स्टार्ट हुए। तो प्रोफेशनली नहीं सीख रहे थे? नहीं। तो मेरा पहला स्टेज जो मैंने किया वो नॉन प्रोफेशनल किया है। और मैंने आज तक किसी से डांस नहीं सीखा, सिवाय मेरे जो एक्चुअल कल्चर हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो फोक डांस है, मैं सिर्फ वो सीखा और कुछ नहीं सीखा। बाकी सब मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है। तो घर में मनाने के लिए, बिकॉज मेरी 10th की छुट्टियां पड़ गई, इट्स ओवर 2010 की बात कर रही हूँ। छुट्टियां पड़ी है, मैंने कहा 3 महीने क्या करूँ, घर तो बैठ नहीं सकती। घर बैठी तो पापा को ये था मेडिकल रखना है, तो पापा मेरे को ट्यूशन लगा देंगे फिजिक्स की, क्योंकि मुझे मैथ्स आता नहीं, और इनको पता है ये इसमें उड़ेगी, और वो एक्चुअली हुआ है। मैं 10th में फेल हुई हूँ मैथ अपने फिजिक्स में। तो क्या नाम है, मेरे पापा को मनाने के लिए हमारे घर के पास ही दशहरा ग्राउंड है, बहुत माना हुआ गांधीनगर का, सबसे बड़ा दशहरा वहाँ पे होता है।
तो वहाँ पे एक मेला लगा था। वहाँ पे कुछ कल्चरल इवेंट्स के लिए लोग आए थे, तो वो भी एक कनेक्शन देखना भी मैं सुनाऊँ, बड़ी अमेजिंग सी स्टोरी है। तो वहाँ पे मैं मिली, एक टीम है JR शर्मा जैक्सन, जो पहली इंटरनेशनल जो ट्रुप है जम्मू कश्मीर का, जो इंटरनेशनली परफॉर्म कर चुकी थी डांसिंग 2010 में। डांस में? हाँ, डांस में। तो उनके पास में सीधे गई मैं, लाइक 10 में अपने थी 15 इयर्स की, तो आई वेंट देयर। तो तब नई मूवी आई थी धूम ऐश्वर्या की, देखिए क्रेजी की यार। तो मेरा उस टाइम का फेवरेट गाना था। मैंने कैसेट ली, वो भी मैंने अपने किसी मतलब पापा के फ्रेंड के आगे बेटा है, उसको मैंने बोला कि मुझे अरेंज कर दे, मेरे को बताती हूँ मैंने क्या करना। कहता तू पंगा करेगी कोई, क्योंकि मैं पहले ही मशहूर थी पंगे करने के लिए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी आइस पे, तू मुझे ला के दे दे। उसने ला के मुझे कैसेट दी, मैंने वहां पे गई, मैंने दिन में पूछा कितने बजे प्रोग्राम होता है यहाँ पे, बोला क्या करना है बच्चे, मैंने कहा मैंने परफॉर्म करना है। वो कहते नहीं हम परफॉर्मेंस अलाउ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो पेड आर्टिस्ट है जो परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे इससे बता दो कि कितने बजे स्टार्ट होता है, मैं देखने आ जाऊंगी। तो उन्होंने बताया कि भाई ये टाइमिंग है, आप आ जाना। मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा मैं मेला देखने जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, आपको मैं वहीं मिलूंगी, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कुछ चीजें पसंद नहीं मैंने लेनी, आप आ जाना। अच्छा। माई मॉम, माई डैड, सिस्टर्स सब आ गए कि चलो इसने कुछ तो देख के आई है, नहीं लेकर दिया, ये रोएगी आके, घर में पंगा करेगी। तो सब आ गए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस दिन उनका कोई एक आर्टिस्ट था, शॉर्ट हो गया। तो देवर लाइक उसको आने में टाइम लग रहा है, बच्चों से परफॉर्मेंस कराते थे, छोटे बच्चे ही थे क्या थे। तो उन्होंने मुझे चढ़ा दिया और मैंने डांस किया। मैं अपने पूरे ऐसे वो तैयारी करके की थी ऐश्वर्या की तरह, शॉर्ट स्कर्ट्स, क्रॉप टॉप, पूरे आगे क्रेजी किया। अरे पूरी मतलब कि तैयारी पहले से थी कि आज मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे इंस्टिंक्ट था कि मैं करूंगी आज परफॉर्म, और मैं अपनी डैडी को दिखाऊंगी कि मुझ में क्या है, मैं क्यों आपको पुश कर रही हूँ, मुझे करना है क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था कभी। फंक्शंस वगैरह अगर शादी में भी जाए तो कितना ही डांस होता है, होता है ना कि बच्ची है, लड़की है, डर जाएगी, स्टेज पे जाएगी, लोग कैसे कमेंट्स करेंगे। प्रॉब्लम इज दिस सोसाइटी, कि लड़की है, कमेंट्स उल्टे आएंगे, वो कैसे हैंडल करेगी। तो वो रात मेरे लिए ये थी, शाम में कहूंगी वो थी कि खुद को प्रूफ करना कि मैं कर सकती हूँ और मैं लोगों को संभाल सकती हूँ। 10वीं क्लास का बच्चा इतना सोच के जा रहा है, तो दिखाया। देखने के बाद वहाँ पे मिनिस्टर्स आए हुए थे, सब ने इतना मतलब प्रेज करा, पापा के नाउन में थे सारे वो बंदे। तो सब जब बताया कि मेरी बेटी है, तो पूरे ग्राउंड में उनकी डांस रिहर्सल, डांस हो गया, जो आए थे परफॉर्म करने फोक डांस अपना, पर हर एक बंदे की जुबान पे बस गाना था, क्रेजी किया अरे, और सब देख देख के फोटो खिंचा रहे हैं। दैट टाइम आई रियलाइज्ड लाइक पापा को कि पापा मैं कर सकती हूँ, मुझे जाने दो। तो वो एक दौर था मेरी जिंदगी का जब यू टर्न हुआ, कि जहाँ मुझे हमेशा खींचा गया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप नहीं जाओगे इस लाइन में। तो मेरे डैड ने सपोर्ट किया कि हाँ ये संभाल सकती है दुनिया को। दिस इज माई जर्नी विच स्टार्टेड। तो ये बात है 10वीं की, यस, है ना। तो फिर +1 +2 में फिर प्रोफेशनली स्टार्ट किया सीखना। अब ये जहाँ पे जिनके साथ मैंने परफॉर्म किया, उन्हीं की मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी। तब मैं छोटी थी, मुझे याद भी नहीं था कि मतलब JR शर्मा जैक्सन ग्रुप करके। तो मैं ऐसे चली गई सीखने के लिए। तो मेरे घर से उनके वहाँ इंस्टीट्यूट का 1 घंटे का डिस्टेंस था। तो हम बाय मैटाडोर, क्योंकि पापा ने गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, मतलब होता ना कि 10वीं में हो गए साइकिल ले दो, वो ले दो, बिल्कुल नहीं। जैसे हर इंसान जाता है, यूल गो बाय दिस लोकल बस मैटाडोर लो और वैसे जाओ। तो 2 रुपए मिलते थे। स्टिल रिमेम्बर, स्टूडेंट किराया, मतलब कि 5-10 रुपए मिलते होंगे। हाँ, स्टूडेंट किराया लेके जाया करते थे। वहाँ पे मैं गई ऑडिशंस देने की, मुझे सीखना है। जब मैं गई वहाँ पे, तो लाइक ये तब उसके बीच में ना 6 महीने का ब्रेक पड़ गया था, क्योंकि माँ बाप इतनी जल्दी मानते नहीं है। अरे बहुत मुश्किल होता था पहले मनाना। मतलब लोग कहते हैं कि नहीं, आजकल के पेरेंट्स, आप अब इतना सक्सेस देने के बाद सब कहते हैं फैमिली सपोर्ट करते हैं, बट नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है, खास करके डैडी को मनाना कि लड़की हूँ। आज मैं आपको बताऊँ, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, कि पहले मुश्किल होता था मनाना। मुझे याद है कि मैंने जब रेडियो के लिए बोला ना अपने घर में कि मुझे रेडियो में जाना है, तो घर में भाई क्या है ये रेडियो कौन करता है, मतलब कि रेडियो पे पता वो चलता था ना, आप सुन रहे हैं, हाँ, मतलब कि वो विविध भारती चलता था उस समय, ऑल इंडिया रेडियो ना। तो ये कौन करता है, मतलब कि इसके अलावा क्या करोगे, कि इनकम नहीं है। हाँ, मतलब कि मैंने कहा नहीं यही करूंगा। करे नहीं इसके अलावा कोई वो साथ में, हाँ साथ में क्या करोगे। तो बड़ा मुश्किल होता है। यस यू आर राइट कि मुश्किल होता है। आजकल माँ बाप थोड़े से समझदार, आजकल तो मतलब मैं कहती हूँ बच्चे बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन के सारे हैं जो मदर फादर हैं, दे नो द स्ट्रगल। बट ये गलत हो गया है कि उनको स्ट्रगल अब मिल नहीं रही, तो वो बहुत ज्यादा नो पैम्पर्ड चाइल्ड वो हो रहे हैं। थोड़ा सा वो हवा ना जल्दी चढ़ रही है। ये हो रहा है। सो मैं उनके पास गई, मैं जैसे ही गई, 3-6 महीने का बीच का ब्रेक था, उन्होंने मेरा नाम सीरियसली, आशिमा, मैंने कहा आप कैसे जानते हो।
मैं तो भी घर से बाहर नहीं निकली। तो उन्होंने मुझे याद कराया, आपने ऐसे डांस किया था, हमने आपको प्राइज दिया था, ये वो। मैंने अच्छा, प्राइज उन्होंने ही दिया था आपको? वो नाइस। तो मैंने कहा ओके, तो वैसे कनेक्ट हुआ। अगले दिन क्या था कि उनके ऑडिशन, मैंने कहा ऑडिशन देनी है, मुझे डांस सीखना है। अब घर में ये भी शर्त थी कि वेस्टर्न डांस नहीं करना है, आप पहले फोक सीखो। मैंने कहा कोई ना, सीखने तो स्टेज मिलेगी, मतलब स्टेज की भूख होती है ना जो, वैसी थी। मैं कहा स्टेज में लेके जाने दो। क्या पापा कथक सीखना, सीख लूंगी, टेंशन ना लो, मैं कर लूंगी। सीरियसली, ये इसकी भी एक स्टोरी है कथक की, यार टेल यू। मेरी तो लाइफ ही इतनी, मैं कहती कोई बुक बना ले, मूवी बन जाएगी पूरी। वहाँ पे गई, मैंने दिया अपना परफॉर्मेंस दिया। तो मुझे एक आदत थी नाक चढ़ाने की, मैं हर बात पे ऐसे करती थी। तो मेरे को वो बोलते थे ये क्या कर रहे हो आप, इसको ठीक करो। मैंने कहा कोई ना, हो जाएगा सर। उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन, जिस दिन मैं ऑडिशन देकर आई, अगले दिन ही मेरे साथ ये एक सिनेरियो हुआ कि मैं गई क्लास के लिए। उनका शूट था आज तक चैनल का, वो हर एक जो स्टेट है उसका फोक जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने कुछ बनाना होगा प्रोग्राम। अब जो उनकी मेन लीड पिछले एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रही थी कि वो शो करेगी, जिस दिन शूट था उस दिन वो बीमार हो गई। वो सारा मेरे पे बाहर आ गया कि आशिमा, बाकियों ने तो अपने अपनी पोजीशंस पे किए हैं, वो भूल जाएंगे, तूने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की है, तू कर ले। मैं कहा सर मुझे तो बोलना ही नहीं आता डोगरी लैंग्वेज, मैं कैसे बोलूं? मतलब हमारे, आई एम फ्रॉम गांधीनगर, तो गांधीनगर इज अ पॉश एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, तो वहां पे ना इंग्लिश हिंदी ये चलती है। आप मेरी टंग से भी नहीं पता कर सकते कि मैं जम्मू की हूँ, मतलब सुनने में दिल्ली या पंजाब की लगूंगी। तो हमारा वो था, मैंने कहा सर मुझे तो आता ही नहीं बोलना, मैं कैसे गाने को बोलूँ? कहते कुछ नहीं बोला, बस बोला आलू बैंगन में। मैं कहा सर क्या बोल रहे हो? कहते हो जाएगा। द सेकेंड डे ऑफ लर्निंग, मैं सेकेंड डे पे ही आज तक के चैनल पे फ्रंट लीड पे जम्मू का अपना डोगरी सॉन्ग परफॉर्म कर रही थी, और मुझे आज तक उसके शब्द नहीं याद है वो क्या उस गाने के जो चल रहा था। सीरियसली मुझे याद ही नहीं। और मैं उस दिन आंटी बनी थी लिटरली, मेरी कोई फोटो, मैं वो फोटोग्राफ नहीं दिखाती किसी को। क्यों? बस इतना सारा मेकअप, तो बच्ची थी, मुझे मेकअप नहीं करना आता था। बस ये है कि भगवान ने हाइट अच्छी दी हुई है और कुछ नहीं है। तो बच्ची थी, इधर से लाल कर दी, इधर बिंदी इतनी बड़ी, बस लाइक। उसके बाद मैंने उसको सीरियस लिया, मैंने मतलब परफॉर्मेंसेस स्टार्ट करी, करते 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 फिर सर के साथ ही वहाँ पर मुझे मॉडलिंग का ऑफर हुआ कि दैट यू हैव अ गुड हाइट, आप बोल भी अच्छी लेती हो इंग्लिश, मतलब और ये कितने टाइम के बाद हुआ? ये बहुत जल्दी हुआ है, लाइक मंथ्स में। मतलब ऐसे वो कहते हैं ना एकदम से ट्रेन चलती फटाफट फटाफट सीक्वेंस, पता ही नहीं चलता तुम्हारा तो हो क्या रहा है, बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है चलने दो। तो विद इन 1 or 2 months में मेरे को 2010 में आई टोल्ड यू माय फर्स्ट आई वॉन, तो उसी में मुझे ऑफर हो गया कि आप आ जाओ। मैं डिलन क्रिएशन का इवेंट करने आई, आई केम टू हियर ओनली। मुझे बहुत धोखा दिया चंडीगढ़ ने। 2011 तक मतलब कि लाइफ डांस से हटके मॉडलिंग, मतलब विद इन अ मंथ ये चेंज हो गया। और घर वालों को कितना मुश्किल था बताना कि पापा डांस से हटके मेरा शौक है? मैंने बताया ही नहीं। अच्छा, मैंने बताऊं कब बताया, जब मैंने मिस जे जीता। तो फिर चंडीगढ़ कैसे आए? चंडीगढ़ आई केम विद माय सिस्टर, डांस की डांस का इवेंट। मैंने 2 फॉर्म भरे, मैं उसमें भी वो चलाक, मतलब मैं बहुत नहीं इसको चलाक नहीं बोलते, इसको बस कि ये कहते हैं कि यू नो कि अपने सपने पूरे के लिए करना पड़ता है। मतलब देखो, मैं माँ बाप का दिल तो दुखा नहीं सकती थी। अब मैं अगर मॉडलिंग बोल देती ना, तो हमारे वहाँ पे तो बहुत ही मॉडलिंग का एक हवा बना हुआ है इन ऑल ओवर इंडिया। ये अभी भी है। एक्चुअली क्या है ना कि आशिमा, क्या है कि मेट्रो सिटीज़ में तो अब बहुत लोग अवेयर है ना, लेकिन जो स्मॉल सिटीज़ है ना, Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अभी भी इन चीज़ों को लेके है कि यू नो आप टीचर हो, आप प्रोफेसर बनो, है ना, इन चीज़ों में मत जाओ, है ना, बिकॉज ये लाइन ठीक नहीं है। एक्चुअली मेरे को लगता है लाइन कोई भी ठीक नहीं है, सब जगह एक ही हाल है। एक ही हाल है। अगर आप ठीक हो तो सब ठीक है, अगर आप बुरे हो तो सब कुछ ही वैसे सही। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से है ना वो चीज़। तो वही अपना मैनेज करने के लिए मैंने 2 फॉर्म भरे, मैंने एक डांस का भरा, एक मॉडलिंग का भरा। डांस का तो मेरा दूसरे राउंड में कैंसिल हो गया क्योंकि वेस्टर्न परफॉर्म करना था, वेस्टर्न मैंने इतना सीखा नहीं था। हमें से बहुत अच्छे वो लड़कियां स्टंट वगैरह करती थी, लेग स्पिन्स वगैरह पूरा सब करना, मेरे को तो आता नहीं। मेरे को आज तक नहीं समझ आया वो डांस होता है वो वैसे। These are stunts, not a dance. आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने के लिए, अपना वाओ फैक्टर के लिए स्टंट्स ऐड करते हो। पर डांस तो मुझे ये लगता है जो हमारा इंडियन कल्चरल डांस है, लाइक वी यूज्ड टू डू भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, वो डांस होता है, मुझे वो ऐसा लगता है। बट नॉट ऑफेंसिव टू ऑल डांसर्स, सब बहुत अच्छा करते हैं। अब बाहर का बहुत खिंचाव आ रहा है, यहाँ का बहुत कम लोग अपना आगे कर रहे हैं, बट चलो जिसकी जो पसंद है, वी कांट से एनीथिंग टू एनीवन। मेरा डांस का तो पहले राउंड में रिजेक्शन हो गया, मॉडलिंग का मेरा सिलेक्शन हो गया। जम्मू से सेमीफाइनलिस्ट तक मैं ही निकल के यहाँ चंडीगढ़ आई। चंडीगढ़ आके मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी कि मैं थी 17 साल की, उनके पास 16 तक की टीन की कैटेगरी थी, फिर 18 से मिस की कैटेगरी स्टार्ट होती थी। 17 वाला था ही नहीं। मैं बीच में लटकी थी तलवार की तरह। सेमीफाइनल तक खड़ी तो हो गई, बहुत अच्छे सवाल जवाब
सॉरी, बहुत अच्छे सवाल जवाब सब कुछ हुए। मुझे लगता था मैंने 100% दिया, जो उन्होंने बच्चे आगे फाइनल्स पे लेकर गए उनसे मैं बहुत बेटर थी, दिखने में, पहनने में, बात करने में, हर एक। इवन क्वेश्चन आंसर मैंने टाक करके जवाब दिया, इवन जज खड़ा होकर ताली मार के किया था। बिकॉज ऑफ माई एज, मैं 17 की थी, वो मुझे आगे नहीं लेकर गए। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं कहा यार ये क्या बात होती है, मेरी गलती थोड़ी ना, तुम्हें सोचना चाहिए, वो 1 साल का गैप आ गया तो कौन उसमें वो करेगा। रोते धोते जैसे तैसे आ गई वापस। मैं वापस आई तो नेक्स्ट मंथ सर कहते मेरा मिस JNK तो उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती। मैंने कहा मैंने करना नहीं, डांस सिखाना सिखा दो, नहीं सिखाना तो मैं चली, मैं छोड़ दूंगी। मतलब दिल टूट गया था। बच्चा जब कोई हाँ वो होता ही है कि एक बार प्रिपरेशन करो तो ऑब्वियस वो चीज होती है। बिल्कुल। तो फिर सर ने जब कहा कि पेजेंट कर लो, और आपने कहा कि नहीं डांस सिखाना तो सिखाओ, ऑब्वियस मतलब हो जाता ना थोड़ा सा ऑफ हो गई मैंने कहा सिखाना सिखाओ, नहीं सिखाना तो आई एम गोइंग, मैं कुछ और देखूंगी। लाइफ में एक चीज देखिए, अगर एक ट्राई पे हुआ नहीं हुआ तो कुछ और मूव ऑन करेंगे, रुकना नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने बहुत मतलब किया। फिर देन मेरे घर में सिस्टर को बोला कि करा लो, हो जाएगा, इतना वो नहीं है, जम्मू में ही रहना, उसके बाद कुछ इतना आगे स्कोप नहीं, बट एक एड ऑन फैदर हो जाता है। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। मैं उसी के पहले मेरा लाइक जान में मेरा वो था फिनाले था, और जान के जो डेट्स थे लाइक 2018 का मेरा फिनाले था, तो उसके 2 दिन पहले ही मैं जयपुर में थी। मैंने कोई तैयारी नहीं की, कुछ मन ही नहीं था करने का। मैं कहा मुझे करना ही नहीं है पार्टिसिपेट। तो नाम अब बड़ी बहन ने बोल दिया, भाई उसकी बात तो पत्थर की लकीर आज तक है, वो कुछ बोल देना उसको आर्ग्यू नहीं कर सकती। हाँ समझा सकती हूँ कि हाँ दीदी नहीं ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बट अगर उसने बोला है तो हमें वो काम करना ही हमारे फैमिली में है। फिर मैं जयपुर थी, वहाँ से आई, सब तैयारी उसने की मिलके, कहाँ से क्या किया मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस पहना और मैं डाल के चली गई, ये मेरा काम था। आई वेंट ऑन अ स्टेज, मैंने किया सब कुछ, पार्टिसिपेट अच्छे से, जैसे परफॉर्मेंस। अब आए हैं स्टेज पे तो बेइज्जती तो करा नहीं सकती। अभी नई नई स्टार बन रही थी JNK की, डांस हर जगह लोग मुझे मेन लीड पे देखते थे, डांस करते हो आशिमा, न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े नाम आते थे, तो अच्छा लगता था। वो एक थोड़ा सा हो जाता है यार पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, तो अपने से 100% दिया। बात ये हो गई कि अब पूछने लगे वो डोगरी सवाल, मैंने कहा मैं तो गई, मैं तो नई आई हूँ मुझे कुछ नहीं पता। तो लकीली देखो किस्मत, मैं कहती हूँ हर एक चीज़ डेस्टिन्ड होती है, वो लिखा होता है कहाँ पे क्या कैसे होना। किस्मत ऐसी जो मैं करती हूँ, मुझे उसी के रिलेटेड सवाल आके जज ने पूछा। वो मुझे जानते नहीं थे, मतलब ऐसे सब बाय फेस जानते थे, कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हमेशा अकेडमी के JNK कल्चर अकेडमी के साथ जुड़ी थी। हर महीने 3 इवेंट्स होते थे और हमेशा आउट ऑफ स्टेट, तो अब ट्रैवल वगैरह ये सब कुछ में तो टाइम निकल जाता है। उन्होंने सवाल पूछा कि जो हमारे वहाँ शादियों में गाना गाते हैं, हम वही परफॉर्म करते थे जागरना स्टेज के ऊपर, तो मुझे आता था, मैंने बोल दिया। बाकी भी कंटेस्टेंट्स थे, उनको भी सबको सर ने बताया था कि देखो आप JNK को दिखा रहे हो तो जम्मू कश्मीर लद्दाख पढ़ लेना, एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए, डांस क्या होता है, पहनने, जैसे आपने आते पूछ लिया हाँ भाई ये क्या होता है, मतलब वो क्रेज होती है ना कि तुमने क्या पहन लिया, इतना प्यारा लग रहा है, उस तरह से सवाल होंगे। अब किसी से सवाल दिया नहीं किया, अब वहाँ पे मैंने सवाल का जवाब दे दिया, मैं जीत गई और वहीं पे स्टेज पे पंगा हो गया। जो मेरे साथ लड़की थी जो फर्स्ट रनर अप आई, वो भी आजकल पंजाब इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही है, डोंट से द नेम। उसकी स्माइल बहुत अच्छी थी और मेरे से बहुत स्मार्ट थी, मैं कहती हूँ वो स्मार्ट थी नो डाउट, पर मेरे को ऐसा लगता था कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि शक्ल सब कुछ नहीं होती, कॉन्फिडेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी ब्यूटी विद ब्रेन। यस, तो उससे सवाल का जवाब दिया नहीं गया, उसमें मेरा फॉल्ट नहीं था, मैंने उस रात को जवाब दे दिया, क्योंकि थोड़ा सा कहते हैं ना डेस्टिनी आपके साथ हो तो आप सब कर लेते हैं। तो मैंने जवाब दे दिया, मैं जीत गई। मेरे पे ये ब्लेम पहला ये आया उसी रात को, मतलब उसके बाद मेरी जर्नी जो अप्स एंड डाउन वाली रही है वो तो अलग रही है, बट होता है ना आप नया नया जीते हो और साथ में आप कुछ सुन लो। उसी रात को मैंने ये सुना कि ये इसलिए जीती क्योंकि ये सर की स्टूडेंट है, सो दिस आई हर्ड। तो मैंने कुछ नहीं बोला, लाइक मैंने कहा इट्स ओके, लीव इट, कर्मा है, सबको आगे आएगा। सर ने पूरी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जजेस की शीट दिखाई कि दैट अब देखो अगले बंदे के नाम पे आ रहा है, वो बिल्कुल 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 करेगा। उनको एक पेजेंट छोड़ना करना है उनको, हाँ, तो हर साल उन्होंने सब दिखाया कि देखिए जितवा देंगे, इसने ये पहना था, इसने ऐसे सवाल का जवाब दिया, ऐसे, मतलब सब जजेस ने अपने अपने अलग शीट्स की मार्क्स दिखाए, सब में टॉप में मैं रन कर रही थी। तो हो गया, इट्स ओके, लेट इट बी, मैंने भी नहीं कुछ बोला। वहीं पे हमारे जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा स्कूल है, JK पब्लिक स्कूल, तो उनकी तरफ से मुझे ऑफर आया 3 दिन के बाद टू बी द प्रिंसिपल ऑफ द जूनियर विंग। अच्छा, प्रिंसिपल। मैं इतनी हंसी, सर ने बताया सर वो सिर्फ 17.5 साल की प्रिंसिपल मतलब कि क्या है वो बच्चों को मॉर्निंग सिखाती है? नहीं, वो
उन्होंने जो ऑरा देखा, लाइक कॉन्फिडेंस दे, पर प्रिंसिपल ये नहीं होता कि तुमने पढ़ा लिखा है, बीएड करी है तुमने, तुम्हारे पास ना पावर होनी चाहिए किसी को अपने साथ लेकर चलने की। माइट भी कुछ उन्होंने देखा हो तो कहते सर वो तो 17.5 साल की है, जब बड़ी हो जाएगी मैं तब भेज दूंगा। तो दिस हाउ द जर्नी कम्स। फिर अब मिस JNK बनी, सबने अनारा गुप्ता का केस सबने सुना है, उसके बाद आई वाज द फर्स्ट गर्ल टू बी द मिस JNK। तो ये जो दौर था 1 साल जब मैंने टाइटल संभाल के रखा, वो आज के बाद में मतलब वही कंपनी जिसने अनारा का कराया था उसी ने ये इवेंट कराया था, उन्होंने उसके बाद वो कभी इवेंट भी नहीं कराया मिस JNK। अब होते हैं मिस JNK बट अदर प्रोडक्शन वो सेम नाम से नहीं होते, वैसा नहीं होता। तो वो 1 ईयर जो था संभालना बड़ा मुश्किल था, मतलब ठीक है मैं जितनी मर्जी बोल थी जो भी था, बट जब आप बातें सुनते हो दुनिया से तो आपको कहीं बिल्कुल ना वो एक्चुअली ना वो हमें क्या होता है ना कि लोग एक ही तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, वो गलत है, एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। अ गर्ल हु इज जस्ट अबाउट टू टर्न 18, मतलब टीन भी पूरा नहीं हुआ है उसका अभी, तो आप उसको बहुत गंदे गंदे वर्ड से बुलाओ, हर जगह जाते छेड़ो। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगेन ऐसे मेरे को तो कहती भगवान माता रानी ने बहुत दया रखी है कि मेरी फैमिली सपोर्ट बड़ा अच्छा था, मेरे इंटरनल्स नहीं अच्छे थे। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, दुनिया तो बोलती रहेगी। मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे एक बात बोली है, अभी पापा नहीं है बट स्टिल वो कहते हैं तुम कुछ भी करो लाइफ में दूसरे के परसेप्शन में तुम खराब होंगे कि तुम करो जो गलत कर रहे हो, बट अगर तुम रोज सुबह उठ के खुद को देख पा रहे हो और रात को सोने से पहले खुद को आंखों में आंखें मिला के देख रहे हो, तुम कहीं गलत बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब हाथ की उंगलियां भी आप देखो ये 5 है, बराबर नहीं होती, बराबर नहीं है, तो तुम किसी को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते और किसी की तरह से चल नहीं सकते। तो लाइफ में यही एक फंडा, बहुत बुरा सुना है, मतलब मैं तो कहती हूँ दुनिया ने क्या बोला होगा, मेरी इंटरनल फैमिलीज जो है उन्होंने मुझे सुनाया, बस सिवाय मेरे माँ बाप मेरी बहनों के मेरे साथ कोई नहीं था। आज मुझे देख के मेरी ही जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं जो मेरे आगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कौन कौन मैं समझ सकता हूँ, वो कॉल करते होंगे कि आशिमा हमारे बच्चों को they used to say like कहीं काम लेना हो, you know आशिमा is my cousin, आशिमा is my sister, आशिमा is this, मतलब सब बोलते हैं। और उन्हीं के आगे जो बच्चे हैं they are following my path, डांस करना है। और जिस समय जरूरत थी आशिमा को उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ। नहीं, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी की, आई एम वेरी क्लियर। नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ ये था कि माँ बाप के माइंड में बड़ी चीजें उन्होंने डाल दी, उसके कारण मेरा 1 साल रुका भी। मेरे मिस JNK के बाद जो मेरा हाइप का टाइम था, जब मुझे काम बहुत सारा मिल सकता था, मूवीज कर सकती थी, मतलब उस टाइम पे इतना प्रेशर हो गया था कि डैडी ने बोला कि नहीं बेटा पढ़ो। तो आई यूज्ड टू स्टडी, मैं तब 11th में आई नहीं तो मेरे को प्राइवेट स्कूल से भी गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर दिया, वी गॉट सम फाइनेंशियली डाउन। तो पापा ने कहा मैं नहीं कर सकता एफोर्ड, तुझे पढ़ना है तो तुझे गवर्नमेंट में पढ़ना पड़ेगा। और गवर्नमेंट स्कूल्स भी अच्छे थे, मतलब हमें ऐसा लगता था कि नहीं प्राइवेट में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मुझे गवर्नमेंट में आके सही लाइफ पता चली कि क्या होती है। मैंने मैट पे बैठ के पढ़ा। जिसने पढ़ना ना आशिमा उसने कहीं भी पढ़ लेना, और जिसने नहीं पढ़ना उसको आप कहीं भी डाल दो वो नहीं पढ़ेगा। तो मैं अभी मतलब इतनी इससे पुल ऑफ थी कि मैंने कहा मुझे अब इस इंडस्ट्री में नहीं जाना, मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। मैंने मेडिकल्स लिया, मेडिकल पे फिजिक्स ऑप्ट करी। 11th में मैंने 2nd स्कोर किया अपने पूरे उस पे स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में, लाइक हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर अचानक से सामने से ये चलते आगे डांस। अच्छा, तो फिर कैसे आया? तो मैं स्कूल में लाइक हेड गर्ल थी मेरे स्कूल में, मेरे हर एक स्कूल में ये रहा कि आई वाज द वन रोबदार लड़की, तो उसको हर जगह आगे डाल दो, क्योंकि वो बचपन से ही लड़कों वाला था। हाँ, मतलब मेरे को मैं कभी क्लासेस पढ़ने नहीं गई, मैंने जो पढ़ा है वो घर पे पढ़ा है, ट्यूशंस पापा ने 12th पे लगा के, सिर्फ एक 12th में ट्यूशंस पढ़ी है मैंने, 12th पे ट्यूशंस लगा के दी, क्योंकि वो भी जरूरी थी एक्चुअली। 12th मेडिकल रखा था, उनको पता फिजिक्स इसका हिला हुआ है ये पास नहीं होगा, पास करा लो इसको किसी तरीके से। तो मैं हमेशा प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठती थी, मतलब कहीं भी आप मेरा आज तक की स्कूलिंग खोल लोगे ना तो ये प्रिंसिपल के साथ पाई जाने वाली लड़की, ये पूरे स्कूल में सबको पता और कुछ नहीं पता। तो रिपब्लिक डे की तैयारी स्टार्ट हुई, मेरी स्पोर्ट्स टीचर कहती है आशिमा कि सर आए हैं, सर के सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है, डांसिंग सबको पता था ये पुट, मतलब 2010 के बाद मेरी लाइफ नहीं रही है टिल 23। मैं सो रही हूँ, जाग रही हूँ, खा रही हूँ, कहाँ हूँ, इट इज ऑल ओपन, आई एम एन ओपन बुक, सबको पता है क्या है क्या नहीं। तो सब स्कूल वालों को पता है, प्रेशर नहीं करा। तब जब आपको किसी चीज से प्यार हो ना तो आप उसके लिए रुक नहीं सकते, ये एक प्रॉब्लम है।
तो जब वहाँ पे राजस्थानी डांस पे हम स्टार्ट हुए, तो जब वो बीट्स बजने स्टार्ट होती थी मैं रुक नहीं पाती थी, यूज्ड टू डू, ऐसे ऐसे हिलती रहूंगी, चाहे ऐसे ऐसे पाँव वो हिलाती आपका अपने रहूंगी। अपना पैर हिलने लग जाएगा। तो सर कहते एक बार कर ले, नहीं देता तेरे को तो नहीं करना परफॉर्म। मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, मुझे क्या, बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक टाइम पे 4 स्कूल्स पकड़े होते हैं, चारों जगह जाना इम्पॉसिबल है। कहते तू कुछ नहीं करना, मेरा सब्स्टिट्यूट बनना, और सब जानते थे, अपने फील्ड से थे, प्रोफेशनल करके हटी थी मैं। तो वो स्कूल में जैसे आए थे, नो आशिमा कौन है, मैंने कहा चलो आई विल हेल्प यू आउट। वो करते 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 ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे वापस से उस जगह पे खींच लिया जिससे मैं पुट ऑफ थी, मैं पुट ऑफ थी, मुझे नहीं करना है। उन्होंने वापस मुझे खींच के ले आए, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। फिर पापा का यही प्रॉब्लम, बेटा तू फिर इवेंट्स पे चल पड़ी, तू पढ़ेगी नहीं, तू रह जाएगी सब्जेक्ट में। मैंने कहा पापा मैं पास कर लूँगी, अच्छे पास नंबर से पास कर लूँगी, कॉन्फिडेंस था। पर कहते हैं ना, हर एक चीज़ का एक लेवल का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए बंदा गिरता है। तो 11th अच्छे से पास कर ली, अच्छे स्कोर कर लिए, 12th की बारी आई। अब देखो 11th में अच्छा स्कोर किया था, वो कहीं ना कहीं ईगो आ गई, मैं तो कर लूंगी, क्या है फिजिक्स, यही तो है, इधर से उधर माइनस प्लस ये करके मैथ्स ये कर लूंगी। ट्यूशंस भी जाना कम कर दिया, स्कूल भी जाना कम कर दिया, किसी ने कुछ बोलना नहीं बताया कि भाई जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट कर रही है हर जगह जाके, तो सबको प्राउड फील होता था मुझे इंट्रोड्यूस करने में। अब इस सब चक्कर में डैडी तो रोज डांटते थे, डांट भी खा लेती थी, रो लेती थी कोने में चुप करके, बट मेरा नुकसान हो रहा था कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने पेपर्स दिए, मेरे हर एक सब्जेक्ट में, आज भी मार्कशीट खोल के देखोगे 80 से ऊपर ही मार्क्स होंगे, 80 होंगे, डाउन में कोई नहीं है। 12th में यही हुआ, फिजिक्स में रह गई। फिजिक्स में जो पापा को पता था। और ये फाइनल की बात है या प्री बोर्ड की बात है? ये फाइनल है, प्री बोर्ड तो मैंने दिए ही नहीं ना, 11th के दिए ना, 12th के दिए। टीचर्स थे ना, वो कर देते थे, उनको पता है ये अच्छी है पढ़ने में, एक्स्ट्रा करिकुलर के प्लस मार्क्स होते थे। अब तो रह गई, मैंने कहा मैं क्या करूं, शक्ल जिस दिन रिजल्ट देखने गई थी ना, उस मेरी कोई शक्ल देखता उसको याद होता। तो मैंने कहा पापा को कैसे बताऊं, मैंने कहा बताना तो पड़ेगा। और आगे मैंने डांस में बैचलर्स करनी थी, मतलब अपना मैं पूरा प्लान ऐसे करके बैठी थी, बैचलर्स, फिर मैंने बिरजू महाराज जी के पास दिल्ली में जाके डांस सीखना है, मास्टर्स करनी है, उसके बाद मैंने इंटरनेशनल, मतलब ऐसा पूरा सॉर्टेड प्लान था मेरा लाइफ का। तो लेकिन वो एक सब्जेक्ट ने सब हिला दिया, फिजिक्स रह गई। अब रोते पिटते जैसे बच्चे वाले से पप्पी फेस बना के चली तो गई, बाप है भाई, क्या ही करेगा बेचारा, प्यार ही करेगा। ज्यादा डांट लेंगे और क्या करेंगे कि? नहीं, पापा ने डांटा नहीं। मेरे डैडी की एक खासियत थी कि वो डांटते नहीं थे, वो सजा देते थे। अच्छा। तो मेरे साथ क्या हुआ, कहते अच्छा रह गया, कोई बात नहीं, खाना खाओ। मैंने खाना खाया, मैं कहा पापा चिल लोगे, कुछ नहीं होगा। पूरी शाम अच्छे से गई, बड़ा पापा ने अच्छा पैम्पर किया, जो मुझे पसंद था, कलाड़ी कुलचा, ये वो सब कुछ खिलाया अच्छे से। अगले दिन मैंने बोला, मैं कहा पापा मेरा शो है मुझे जाना है। पापा कहते तू ढीठ है, तू नहीं हटेगी। मैंने कहा पापा जाने दो। वो दिन ना जिस दिन मैंने बहुत गंदी वाली डांट खाई थी, मेरी सारी जो बुक्स थी फिजिक्स की, जो मैंने इतना ढेर लेके अलग अलग प्रोफेसर्स का लेके रखा था, मैंने जहाँ पे ट्यूशन्स के नोट्स थे, वो पकड़ाए गए मुझे, और एक कमरा हमारे घर में, वहाँ मुझे बंद कर दिया गया। नो फोन्स, नो टीवी, नथिंग, सिर्फ मुझे सुबह दोपहर शाम का खाना मेरी मम्मा देने आती थी, मेरी सिस्टर्स का कनेक्ट भी नहीं था। मुझे बोला गया ये दरवाज़ा पार करना है तो बेटा आपको फिजिक्स पास करनी होगी। और मेरा अगला जो पेपर था, इट इज़ इनटू 3 months ओनली। फिर मैंने कहा पापा मेरे से खुद नहीं पढ़ा जाता, मैं थोड़ा मतलब हो जाता माइंड में ना, बंदा थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। हाँ। तो उन्होंने ही अपने फ्रेंड के पास एक ट्यूशन लगवा दी, सुबह मेरे को लेकर जाते थे, वहाँ छोड़ते थे, मैं वहाँ पढ़ती थी, वहाँ से आते, मतलब मैं किसी से हेलो हाई भी नहीं कर सकती थी, कोई दूर से देखता था पापा ऐसे कर देते थे। और मेरे को लगता है कि ये शायद उनका ना सही डिसीजन था। मैं बहुत अच्छा डिसीजन, सही नहीं बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इसने मुझे बहुत सिखाया। तो जिस दिन पेपर हुआ, पेपर दिया, फिर 80s में मार्क्स आ गए। बहुत अच्छी डिवीजन सेट हो गई। हो गया ना कि अब मुझे अगर आगे वो करना है तो ये करना पड़ेगा। हाँ, मतलब फिर उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं रहूं या ना रहूं, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, दुनिया जो मर्जी बोले। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी, आई डिड इन साइकोलॉजी। मेरे को बड़ा शौक चढ़ा कि मैं मतलब साइकेट्रिस्ट बनूंगी, मतलब मैंने बड़े ऊट-पटांग शौक किए, उसके चक्कर में इतना कुछ किया है। इसी के साथ साथ काम भी चल रहा था, उस टाइम अच्छी हाइप होगी, हर एडवर्टाइजमेंट में आशिमा शर्मा नजर आती थी। मतलब मेरे को तो मैटाडोर्स चलना बड़ा मुश्किल हो गया था, जो मेरी फेवरेट चीज़ है। मैं को आज मैं कहती हूँ, मेरे को 15 साल हो गए, मैं मैटाडोर नहीं चढ़ी, मैं आज भी मैटाडोर देखती हूँ कि हाँ मुझे जाना है। नहीं, आप मैटाडोर अपनी अकेले बुक करा के जाया करो ना। नहीं वैसा नहीं ना, वो मजा नहीं आता। आपने कभी ना वीडियोस देखना जम्मू की मैटाडोर, मैं बैठा हूँ उसमें,
यू बीन टू हाँ मैं जम्मू गया हूँ, मैं क्या बैठा हूँ बात है। उसमें और तो वो देखा कभी कपल्स किसी कोने में होते हैं कोई फोन में किसी को, वो चीजें मिस होती हैं। और वो मैटाडोर वाले के गाने ऐसे लगता है कि दिल टूटा कोई बैठे हो ना, ऐसा लगता है हमारे लिए बज रहे हैं, हमारे लिए बज रहे हैं, बस ये तो है ही है। वो एपिक जो चीजें है ना, आज तक वो जम्मू में, अगर आपने देखना एक्चुअल जम्मू, तो मैटाडोर बैठो ट्रैवल कर लो, आपको जम्मू दिखेगा। तो मैं वो बड़ा मिस करती हूँ। ठीक है, हो गया, पढ़ाई की, आगे करते गए, चलते गए, बनते गए, वैसे वैसे ही आगे स्कोप्स होते गए। उस समय पेजेंट्स चल रहे थे साथ में? मेरे पेजेंट्स लाइक नॉर्मली इतना पेस नहीं था। इसके बाद फिर मैंने नॉर्थ के लिए ट्राई किया। मैंने कहा JNK लिया, हाँ आई वाज इन फर्स्ट ईयर ओनली। तो पहले साल में नॉर्थ में ट्राई किया, तो वहाँ पे भी मेरा फाइनल्स तक हुआ। फिर मैंने वहाँ पे बेस्ट स्किन जीता, ग्लैम बर्ड्स ने कराया था। उसके बाद वापस आई तो मेरे को बॉम्बे के लिए ऑफर हुआ। तो उस टाइम बहुत लड़ाई हुई घर पे। मतलब अब बॉम्बे है, सीन हो जाता है, लड़की ने बॉम्बे जाना है। हाँ, और वो भी बॉम्बे, अकेले, जम्मू से, वो भी अकेले। तो बहुत लड़ाई झगड़ा किया। मेरे पास आज भी भोजपुरी प्रोडक्शन हाउस है, उनका आज भी मेरे पास ना मेन लीड साइन किया हुआ वो प्रोजेक्ट पड़ा, और उन्होंने मेरे साथ 10 मूवियाँ साइन की थी। मतलब अगर मैं उस टाइम पे वो साइन कर लेती, मैं आज यहाँ नहीं होती, मैं वहाँ होती। बट यू नो डेस्टिनी, जहाँ पे लिखा है, जो लिखा है वो है। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके चक्कर में थोड़े पापा परेशान भी हो गए, बीमार भी हो गए। तो जब अपने बाप को पैसे देखते हो ना मुरझाए हुए, आप सब सोचते हो कि नहीं यार छोड़ यार, क्या करना, भाड़ में गिर, भाड़ में गिर ड्रीम्स। आई लिटरली सेड लाइक भाड़ में गया सब कुछ, मुझे नहीं करना भाई। यहीं पापा कहते हैं यहाँ बैठ के तू मेरे नजरों के सामने जो करना चाहती कर। अब उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि पापा की जॉब चल रही थी। अगर पापा की जॉब नहीं होती तो वो मेरे साथ चले जाते। उन्होंने मुझे बोला कि मैं रिटायर होऊंगा, जहाँ तूने इतने साल वेट किया, 3 साल और, 3 साल थे अभी उनके रिटायरमेंट को, 3 साल और बच्चे मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तेरे को अकेले नहीं भेजूंगा। तो मैं भी मान गई। तो मम्मा को ले जाते साथ? माय मम्मा इज लाइक, वो होमली है बड़े, वो आज भी बाहर नहीं निकलते, वो घर पे, घर से, बस उनका यही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चाहे इतने देर वेट किया, 3 साल हो रहे हैं, कहाँ मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगी, मेरे माइंड में तो यही था। तो मैं सिर्फ एक पेजेंट करने के लिए, मैंने कहा पापा ठीक है, मैं ज्यादा दिन नहीं जा रही, 10 दिन का ब्यूटी पेजेंट है, मैंने फीस भर दी हुई है। तब उस टाइम पे क्या था कि 10th क्लास से अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। जो खर्चना पापा से सिर्फ एक महीने फीस लेनी है, वो 5,000 रुपया ना गवर्नमेंट फीस होती है स्कूल की पढ़ने की, तो वो लेनी, बाकी सारा खर्चा खुद से होता था। कपड़े लेने, ये करना, वो करना, सब अपना निकल जाता था। तो कभी प्रेशर नहीं डाला उन पे। तो फिर मैंने कहा मेरे को जाने दो। मैंने वहाँ पे 50-60,000 पे करा हुआ, इट्स अमाउंट। पापा कहते तूने बताया क्यों नहीं मेरे को, तो ऐसे चली। मैं कहा यार पापा मन था करने का। उसके बाद उन्होंने हमें कमिट करा था कि हम इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे। एनी हाउ वो तो हुआ नहीं, थोड़ा सा हो गया मेरे साथ काम खराब। तो हम वहाँ गए, मैंने 10 दिन बॉम्बे किया, मुझे बहुत पसंद आया। अब देखो जो आपकी नगरी आपको पसंद तो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चकाचौंध ये सब, मैंने पापा को बड़ा मनाया। मैंने कहा पापा करने दो, करने। पापा कहते रुक जा साल, थोड़ी और रुक जा। तो मैंने कहा पापा रहने दो यहाँ पे थोड़ी देर। तो वहीं पे जिन्होंने इवेंट कराया था उनसे बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो उन्हीं के घर पे थोड़ी देर रुकी। और वहीं पे बैठे बैठे तब मोदी जी की लहर शुरू हुई थी बीजेपी की। तो हमारे पास काम आया 2014 में कि ऑल ओवर JNK में आपने प्रचार करना है, यू विल बी द फेस। तो मैंने कहा चलो, मैं कहा पेमेंट बताओ क्या दोगे। मुफ्त में नहीं करती। तो एक अच्छा अमाउंट मिल रहा था 3-4 मंथ्स का, तो मैं आ गई। हमने टीम्स बनाई, जगह जगह पे जाके उनके प्रचार किए, नुक्कड़ नाटक वगैरह ये सब कुछ किया। तो लेडीज को समझाया क्यों बीजेपी को वोट डालनी, किसी और को क्यों डालनी, मतलब बड़ा अच्छा एक वर्क किया। तो दैट टाइम माय ब्रदर वो पुंछ में बीजेपी के लिए खड़े हो रहे थे। तो माय डैड सेड कि यार तू सबका कर रही है, अपने भाई का नहीं कर रही। मैंने कहा यार मेरे को तो प्यार नहीं है कोई, आप क्यों मेरे को फोर्स कर रहे हो, मुझे नहीं जाना उस तरफ, मेरे को मेन जम्मू में रहना ही होता था। सुबह गए, प्रचार किया, शाम को घर आ गए। तो कहते नहीं तू जा, तू करके आ, चाहे वो जीते हारे देखा जाएगा। तो पापा की तबीयत खराब थी, मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मैं विद इन सिटी रहना चाहती हूँ, मुझे रहने दो। तो उन्होंने मेरे को बड़ा ऐसे प्यार से कहते ना, बच्चे तेरा भाई है, जा कर। तो जो टीम जा रही थी, मैंने उसमें से एक लड़की रिप्लेस की जो मेन फेस थी। हमने कम से कम 15 की टीम्स बनाई थी जो ऑल ओवर जम्मू और कश्मीर घूम रही थी। अलग अलग एरियाज में जाते थे। एक जगह तो जा नहीं सकता बंदा, बस ये होता था कि नाम आ जाता था कि आशिमा की टीम है, कोई और नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर मैं उनके घर नहीं रुकूंगी, मेरा अपनी टीम है, उनके साथ स्टे है, मैं वहीं रुकूंगी। कहते तू जो मर्जी कर, पर जा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं चली थी, हमने 1 दिन प्रचार किया, 2 दिन मेरे ब्रदर वगैरह सब आए मुझे कि घर चल, तू आई नहीं। मैंने कहा मैं डिनर के लिए घर आ जाऊंगी, तो आप
पर मैं अकेली नहीं होंगी, मैं आऊंगी तो अपने बच्चों के साथ आऊंगी, मैं क्यों उनको छोड़ बिल्कुल, के। हाँ, 4-5 तो सब लोग आए, बड़ा अच्छा एक वीआईपी ट्रीटमेंट था, बॉडीगार्ड ये वो सब आगे पीछे ना। आशिमा मैम मजा आ रहा है, मैं कहा तुम्हें मजा आ रहा है, मैंने सजाएगी। मैं कहा कहाँ फंसा दिया। मैं को मतलब मेरे ना सबसे मिल लेती हूँ, मेरा ये एक प्रॉब्लम है। मुझे आप मिले हो ना, मैं आपको 2 मिनट में अपना बना लूंगी, लेकिन जब मेरे रिलेटिव्स मिलते हैं पता नहीं क्यों कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मैं उनको या मेरे को बात नहीं करनी, मेरे को दूर रखो। ये मेरे को खुद नहीं आज तक समझ आया ऐसा क्यों है। सो मैं गई, मैंने 1-2 दिन 3 दिन प्रचार किया। द 3rd नाइट मेरे को डैडी का कॉल आया रात को। मैं थोड़ी ऐसी हो गई, मैंने कहा घर से फोन आ रहा है, क्या हो गया, सब ठीक है। पापा भी मारते, क्योंकि बात करके अभी 2 घंटे पहले ही हटी थी पापा से। तो फोन आया उनका, बड़ी ऐसे अजीब सी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। मैंने कहा वो क्या हो गया, आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो, ये वो। तो मेरे को आई स्टिल रिमेम्बर द लास्ट वर्ड्स कि बेटे कभी पलट के नहीं देखना किसी को, चलते जाना आगे। मैंने कहा पापा आप क्या बोल रहे हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं कहा आप ठीक हो, आर यू मैड, क्या हुआ आपको। तो मैंने दी को बोला, मैंने कहा क्या कहते, कुछ नहीं ऐसे ही थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा ऐसे हो गया, तो दूर है काफ़ी। मैंने कहा मैं यहाँ से रात को ही बस भेजती हूँ, गाड़ी भेजती हूँ ड्राइवर के साथ, आप उसके साथ आ जाओ। अब जम्मू से पुंछ का कोई इजी वे नहीं है, आपको बाय रोड ही आना पड़ता है। तो बात हुई, उनको पैसिफाई किया, वो सोए। मैं जस्ट अभी हम अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठे सारे, आग वाग लगा, ठंडा मौसम था, गाने वाने गा रहे थे। आधे घंटे का टाइम था, मेरे घर से फ़ोन आ गया, डैड इज़ नॉट वेल, जितनी जल्दी हो सकते निकल ले। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, मैं तो अच्छा खासा फ़ोन पे बात करके हटी। तो मतलब पता नहीं क्यों इनिशियली कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ऑफ होने लगा था, आपको एहसास हो जाता है कि कुछ माहौल था कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अब मेरे साथ एक और सीनियर गए थे, उनको उन्होंने सारी बात बता दी थी कि डैड इज नो मोर। अच्छा, उनको बता दी थी, उनको बता दी थी, मुझे नहीं बताई, बिकॉज आई वाज सो, मेरे को मन था, मेरे को अपने डैडी के पास रुकना है, एंड ऑल ऑफ सडन मतलब, और फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता ना, जो फिर वो ये एक्सपेक्टेड सी सिचुएशन नहीं, मतलब अभी ये टाइम नहीं था। अब वो टाइम था जब मैं उनको राज करा रही थी कि मैं अपने बाप के सारे शौक पूरे कर रही थी। ये मेरा शौक है, अपने माँ बाप के शौक पूरे करना। कि लोग बोलते किसी ये आशिमा के फादर हैं, मतलब उनको भी प्राउड फील होता था। यार बताऊं क्या, सबसे मेरे को आज के दौर पे भी क्या चीज़ मिस होती है कि मैं जब इवेंट कोई भी करती थी तो मैं जो आता था मेरे, उस टाइम तो कैश था, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, जो कैश आता था उठा के पहले पापा के हाथ में देती। मैं आज भी वो बड़ा मिस करती हूँ। मेरे घर पे इवन हियर एंड इन माई जम्मू होम आज भी उनकी तस्वीर है। जो चेक आता है, कुछ भी आता है, पहले उनके आगे 2, 4, 5 घंटे पड़ा होता है, फिर अपनी माँ को दिखाती हूँ। मतलब वो चीज़ मिस होती है। ऑल ऑफ सडन पता चला, किसी ने नहीं बताया, सब बच्चे भी कहते मैम हमें जम्मू जाना है। मैं कहा क्यों जाना, आपके पापा बीमार है। मैं कहा मेरे पापा बीमार है, मैं चली जाऊंगी, काम करके आ जाऊंगी। इस फील्ड ने ना इतना सख्त बना दिया था कि इमोशंस ही नहीं थे। आज भी नहीं है इमोशंस चीज़ों को लेके। मैंने कहा मैं देख के उनको आ जाऊंगी, तुम लोग काम करो मत करो। वो सब लोग भी साथ में आ गए। अब जब वो बैठे दिमाग में, मेरा दिमाग और उल्टा चले, वो पता लगने लग जाता है कि मैंने कहा इतना भी क्या, मतलब सीरियसनेस हो गई कि मतलब तुम सारे ही चल पड़े हो मेरे साथ। मैंने वो कम से कम देखिए 7-8 घंटे का रास्ता था, वो कैसे काटा ये मैं जानती हूँ। मुझे 1 मिनट भी नींद नहीं है। और जब मैं घर पहुंची और मैंने ऐसे दरवाजा खुला देखा तो वो हो जाता है कि बस स्टिल वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता इंसान की वो चीज़। मतलब जिसको मैं ठीक ठाक छोड़ के गई थी, गले लगा के गई, फोन पे बात की, वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। आज तक जो शेरनियों की तरह जी रहे थे ना, उसके बाद जिंदगी ऐसी पलटी है कि समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। आज उनको गए हुए 9-10 ईयर्स हो गए हैं, और 9-10 सालों में जो लोग बहुत ऐसे बोलते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, ये आज वही बिल्कुल लर्न करते हैं। कहीं देख लेंगे, रास्ता मोड़ लेते हैं कि यार आके पैसे मांगेंगे, ये करेंगे। बट माता रानी ने इतना हाथ रखा है ना कि हमेशा ऐसे दिया ही है, उनके जाने के बाद भी दिया, किसी से मांगा नहीं है। उसके बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई। पापा थे, सिंगल थे, अर्निंग ब्रेड विनर हमारे घर के। अब हम क्या करते, मेरी सिस्टर्स है दोनों, उन्होंने भी ट्यूशन्स वगैरह स्टार्ट कर ली हुई थी पढ़ाना। मतलब हमारे घर में ये था कि हम तीनों सिस्टर्स अपनी अपनी खर्चे निकाल लेते थे, पापा पे डिपेंडेंट नहीं थे। वो हमें इतना स्ट्रांग बना गए थे। तो आपस में मिलके तीनों फिर से खड़े हुए। बहुत उस टाइम पे दुनिया ने क्या नहीं बोला है, कैन इवन टेल यू। मतलब आज भी ना ऐसे रोंगटे खड़े जाते सुन के कि यार ये अपने रिश्तेदार बोल रहे हैं। बट तीनों ने साथ दिया, मम्मा ने साथ दिया, मम्मा आगे पूरी खड़ी हुई है। हेड्स ऑफ टू दैट लेडी। मतलब इतना बंदा लॉस करने के बाद मदर का सपोर्ट होना तो बहुत जरूरी है। मतलब उन्होंने कभी हम पे उंगली नहीं आने दी किसी की। वो लाइक मेरी बेटी है, मैं देख लूंगी।
उसके बाद मैंने एंकरिंग स्टार्ट करी। अब डांस से तो इतना हो नहीं रहा था, 800-900 रुपया पर डे क्या ही होता है, क्या ही बन जाएगा। बट ये था कि अपनी अब लेकिन जब पूरी फैमिली पढ़ती है तो अपना खर्चा निकालना और घर का निकालने इज अ बिग डील। तब मैं ग्रेजुएशन पार्ट 2 में थी जब डैड एक्सपायर हुए, तो सेकेंड ईयर से ही मैंने एंकरिंग स्टार्ट कर ली। सो उसके बाद फिर मतलब पलट के, जैसे पापा ने बोला था ना, पलट के देखना नहीं, कभी देखा नहीं, जो काम आता गया करती गई। साथ साथ में ब्यूटी पेजेंट्स की, मूवीज़ की, एड्स की, एंकरिंग की। बट टचवुड है, एंकरिंग ने मेरा घर बनाया। मैं आज भी, मुझे कोई बोलते ना एंकर करना है, मैं कभी मना नहीं करती किसी को, नहीं नहीं ठीक है मैं करूँगी। उसने मुझे तब बनाया जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं ज़ीरो थी। बड़ा मतलब लोगों ने प्यार भी दिया, किया भी सब कुछ, और सिस्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब मैंने पढ़ाई की, मैंने पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड में मैं बिल्कुल नहीं कॉलेज गई, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी। मेरे टीचर्स ने नोट्स बना के उनको देने, उन्होंने मेरे को रात को पढ़ाना कि ये आज ही क्लास में होता। एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ती थी, एग्जाम तक कराती थी, और आज तक कभी मतलब फुल स्टॉप नहीं लगा। जैसे हो गया था ना 12th में कांड हो गया था, उसके बाद नहीं हुआ कभी, उसके बाद कभी नहीं हुआ। हम बड़े भी हो जाते हैं ना, और जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। मेरे कहती हूँ, मेरी अगर फैमिली नहीं होती, मेरी सिस्टर्स नहीं होती, पापा नहीं होते, मम्मा नहीं होती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा यार अब एक इच्छा थी कि मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है मेरे को, वो तो आई स्टार्टेड डूइंग इंडिया लेवल पेजेंट्स, तो वो भी विन करती गई करती ये गई। तब तक जम्मू से ही चल रहा था सब कुछ? हाँ सब कुछ जम्मू से। अब मेरा जम्मू से बाहर मूवमेंट हुआ है कोविड के बाद। हाँ वही मैं आने लगा था कि चंडीगढ़ कब आए? तो मैं कोविड हुआ, मैंने कहा कोविड में क्या करूं। बीच में पढ़ाई छोड़ दी 2-3 साल, क्योंकि अच्छा काम मिल रहा था, कभी यहाँ घूमना कभी वहाँ घूमना, अच्छी अर्निंग हो रही थी, तो पढ़ाई पे तो फोकस ही नहीं हो रहा था। कोविड आ गया, अब घर बैठ गए। अब जिसको काम करने की आदत है वो बैठ नहीं सकता। मुझे अभी कोई बोल दे, मैं कहा ना, मैं संडे भी नहीं बैठती। दिन में सुबह उठता हूँ मैं, अगर मेरे को 12 बजे तक घर वाले बोल देना कि तूने 12 बजे तक आज ऑफिस नहीं जाना है, मेरी ऐसी तैसी हो जाती है कि मैं 12 बजे तक करूंगा क्या घर पे? तो वही प्रॉब्लम हुई। मैंने कहा मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया, ऐसे फिर तूर चढ़ा, मैं कहा चलो मास्टर्स कर लेते हैं। तो मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया। अब सीयू में अप्लाई किया इस चक्कर में कि चलो चंडीगढ़ चले। आ गया कोविड, कोविड के करके पूरी पढ़ाई ऑनलाइन। स्टिल देखो अब ऑनलाइन थी ना, लेकिन उसके बाद भी मशहूर थी सीयू में। जितने कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन होने सारे जीतने, वो ट्रॉफियां आज तक घर के शेल्फ पे लगी हुई हैं, तो सब जानते। अब कोविड के बाद जब डिग्री लेने गए तो मैंने अपनी शक्ल तो सबको पता थी। अब हमें टीचर्स याद नहीं, क्योंकि मैं वहां पे भी नहीं पढ़ी, हम ऑनलाइन भी। तो हमारे टीचर्स नोज दिस थिंग कि हम ऑनलाइन भी कैमरा ऑन करके सो जाते थे। चद्दर देखा जाएगा, पेपर क्या है यार, वही सब चीजें जो हम फील्ड में कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं बोलने के लिए, इन्होंने ऐसा नहीं किया है। नहीं पढ़ाई तो की है 10 डेज पहले कि हर क्लास में चद्दर उड़ी है। इन्होंने एक शक्ल भी दिखाई है। नहीं कभी, मेरे एक सर हैं सन्नी सर, उनकी ना पीआर और इवेंट्स की क्लास होती थी। वो कभी कभार ऐसे होता था कि वो मैं ले रही होती थी। अच्छा। उन्होंने बोला अच्छा आशिमा क्या होता है इवेंट में, क्योंकि सारा तो पता है, बचपन से लेके इवेंट ही तो करे हैं। तो मेरे टीचर्स भी इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलते थे, दे नोज कि इसको सब नॉलेज है, सब पता है। हाँ बस मेरे को करंट अफेयर्स में थोड़ा हार्ड ही रहा था, तो अंकित सर ने मुझे बहुत उसके लिए टाइट किया हुआ है। आज भी मिलते हैं तो कहते हैं आशिमा ठीक है, ठीक है। वो सुबह मेरे को रोज, उनकी पहली क्लास होती थी, उन्होंने मतलब हर 3 दिन के बाद आशिमा आज पहली 10 हेडलाइन सुनाएगी, गूगल करो। और उनको पता होता था गूगल कर रही है। वो अच्छा आशिमा हो गया गूगल, अब बताओ क्या है। तो मतलब टीचर्स फैकल्टी वहाँ के भी बहुत अच्छी थी। नितिन सर फोटोग्राफी में कोई हाथ नहीं उनका खींच सकता। कभी कभार डांट पड़ जाती थी कि स्टिल्स खराब आ गए। हाँ त्रिशु सर तो हमें मिले फाइनल ईयर में। वो बहुत मजा। अब तो वो चले गए आगे। कौन सा ईयर फाइनल? मेरा है अभी 23। अच्छा 23 फाइनल। अच्छा लास्ट ईयर ही। ओह ठीक है। त्रिशु सर तो अब तो आगे कहीं और यूनिवर्सिटी अमेठी में चले गए हैं। मतलब बहुत अच्छी फैकल्टी हमारी मीडिया स्टडीज की थी। गीत हम मिले नहीं कभी यार, हम बच्चे वो हैं जो कैमरा पे पढ़े। हमारे टीचर्स हमें जानते हैं, हम नहीं जानते उनको, क्योंकि हमारी यही प्रॉब्लम थी। मेरा पूरा बैच ऐसा था, और आज अगर आप मेरा पूरा बैच देखोगे कहीं ना कहीं वो लगा हुआ है। कोई एबीपी न्यूज में लगा है, कोई कहीं लगा हुआ है, सब बाय द ग्रेस ऑफ। और हमें कहते तुम सबसे शैतान बैच हमारे पास आया। कभी कोई चला भी जाए ना तो उससे रिवर्ट यही आता है, वो कहते हैं यार ये आ गया शैतान बैच। तो हम इसके लिए फेमस थे। तो उसके बाद मेरे को हुआ कि मैंने आ जाना यहाँ पे, यहीं पे पढ़ूंगी। वापस नहीं गए है ना फिर आप? नहीं, फिर मैं जब आई हूँ यहाँ पे तब मेरी डिसर्टेशन का चल रहा था। दैट टाइम वी आर इनटू इंटर्नशिप। तो हमें इंटर्नशिप करनी थी लास्ट 6 मंथ, आपको पता ही है हम लास्ट सेमेस्टर में करते हैं।
तो जम्मू में अब मैं सोचूं क्या यार, यहाँ तो सबको जानती हूँ, क्या सीखूंगी, जो यहाँ पे आता है वो ऑलरेडी कर, चाहे मैं कैमरे के आगे थी बट आपको पता होता है पीछे क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं। और शौक था हर चीज सीखने का, तो हर एक को उंगली करती थी, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, क्यों कैसे कब, ये तो मेरे को बचपन से आदत थी करने की। तो मतलब मेरे को नॉलेज था सारा, मैं कब कुछ नया सीखती हूँ, कुछ और कहीं और जाके एक्सप्लोर करती हूँ। तो दिस वन ऑफ माई ब्रदर, वो यहाँ पे चंडीगढ़ आए, तो उनके पास, जिनके साथ में अब काम करती हूँ, उनके पास वो आए थे, उनका नाम मनमीत सिंह है, वो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मूविंग इमेजेस फिल्म स्कूल चंडीगढ़ के। तो मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मैं इंटर्नशिप ढूंढ रही हूँ। तो ही वाज लाइक मेरे को अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना है, यू विल कम ओवर देयर, और तुम वो कर लेना वहाँ पे एज एन इंटर्न ही। तो फिल्म स्कूल तो था ही उनका, मैंने मॉडलिंग का भी स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने पे ये समझ आया कि मुझे ऐसा लगा कि जम्मू में बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता मॉडलिंग क्या होती है, बट यहाँ के पता चला यहाँ पे भी वही हाल है। तो इट इज़ अ स्ट्रगल। तो करते करते मनमीत जी के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि आज अगर आप हमें देखोगे तो ऐसा लगता है कि हम फ्रेंड्स हैं। हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, पार्टनर्स हैं, उनका स्कूल है, प्लस उनके कुछ प्रोडक्शन हाउस वगैरह, सब काम हम मिलजुल के करते हैं। एंड लास्ट ईयर फिर उनको ऐसा हुआ कि अगर आशिमा तुझे करना ही है ये सब कुछ, यू स्टार्ट योर ओन कंपनी। तो मतलब अब जो आशिमा शर्मा का वर्जन देख रहे हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ मनमीत सिंह। उन्होंने कहा चल ढूंढ, कहते थे कोई अच्छा सा नाम ढूंढ। अब मैं ढूंढने बैठी हूँ, मुझे आदत है हमेशा ऊपर रहने की। मैं कहा सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर क्या नाम ढूंढूं। सो आई केम विद द सुप्रीम कोर्ट। देखो हर जगह उल्टी चीजें दिमाग आती। सुप्रीम कोर्ट ये सबसे ऊंचा कोर्ट है, इसके आगे कुछ नहीं होता, इट इज द लास्ट थिंग। अगर इसके साथ मिलता जुलता क्या मिलेगा मुझे, तो फिर सर्च किए वो जगह, हु इज अबव ऑल इज नोन एज सिनोनिम्स करके, फिर आई केम विद द नेम सुप्रीमेसी टैलेंट्स। तब सब मुझे बोलते थे व्हाट इज द सुप्रीमेसी, ये क्या होता है। मैं कहा जो सबसे ऊपर हो दैट इज द सुप्रीमेसी। टैलेंट्स की आपके अंदर का जो भी हुनर है, तो जिसका सबसे ऊपर का हुनर होगा वो बच्चे मेरे साथ होंगे। तब तू इसमें करेगी क्या। मेरे को तो था मैंने मॉडलिंग करनी है, तो मैं ब्यूटी पेजेंट्स कराऊंगी, मेरा सपना रह गया। मैंने रूबरू जीता, तो मुझे इंटरनेशनल जाना था मिस वर्ल्ड ब्यूटी क्वीन के लिए। कोविड आ गया, मैं नहीं जा पाई। उन्होंने इवेंट भी नहीं कराया कोविड वाला, अभी तक भी नहीं कराया हुआ। तो अभी तक मेरे पास वो क्राउन है 2021 से, आगे पास ऑन किसी को हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं नहीं जी पाई ये लाइफ, किसी और को जीने देती हूँ और किसी में अपना सपना ढूंढती हूँ। ये ऐसे कितनी देर तक मैं इंतजार करूंगी चीज़ों के होने का। तो हमने भाई कंपनी खोल ली। अब मॉडलिंग का लोगों को पता नहीं। तो अगेन मनमीत जी केम विद द आइडिया कि यार चल एक काम करते हैं, ओपन माइक स्टार्ट करते हैं। अब हर एक, उनको भी आदत थी, दे हैव अ वेरी गुड ब्रांड नेम्स ओवर हियर। उन्होंने वेडिंग्स का बहुत अच्छा काम किया, दे हैव अ ह्यूज कंपनी वेडिंग बेल्स करके। तो और भी बड़े सारे उनके वेंचर्स रहे हैं। तो इफ यू कम टू माई प्लेस यू विल सी, मतलब आप देखते रह जाओगे कि यार चंडीगढ़ में ऐसी चीज है। पर प्रॉब्लम इज दिस, वी डोंट पब्लिसाइज टू मच। जो आता है, जिसको जरूरत है, सिर्फ उसके पास हम जाते हैं। हर किसी के पास वी डोंट बिलीव इन टू एक्सक्लूसिव क्लाइंट। हाँ, मतलब बहुत कम बच्चे हम लोग वो करते हैं। तो हमने कहा क्या करेंगे, चलो ओपन माइक करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं। मैंने डाला ओपन माइक। अब हमें क्या, यहाँ पे मैंने देखा इज अ कल्चर, यू विल चार्ज सम मनी फ्रॉम पीपल। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, मुझे 2-3 स्पॉन्सर्स मिल गए। मैंने कहा मैंने क्या करना, जगह अपनी है, बिकॉज वी आर इनटू पार्टनरशिपिंग। तो मैं कहा जगह अपनी है। मैं कहा मनमीत जी अब बताओ चार्ज करूँ। कहते कि क्या करना है यार, टैलेंट देखते हैं। तो हमारा प्रोडक्शन हाउस था शोबिस मीडिया प्रोडक्शंस। तो मैंने कहा चलो जो भी होगा कंटेंट विल पुट इट इनटू आवर यूट्यूब चैनल, बच्चों को एक वो मिल जाएगी, सॉर्टेड था। अब हम फिल्म सिखाते हैं, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्टिंग, एक्टिंग, ये सब कुछ सिखाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो अपने ही बच्चे हमने कैमरे पे खड़ा कर दिए। उनको एक्सपोजर मिला कि कैसे कैमरा चलता है, क्या है क्या नहीं। प्लस एक प्रोफेशनल टीम खड़ी की कि उनको सिखाए कि आप लाइव कैसे कैप्चर करोगे। ऐसे तो वो सीखते हैं कि मूवीज कैसे बनाते हैं, डिफरेंस। मूवी में एक्टर्स होते हैं, आप उनको रीटेक करा सकते हो, बट आप लाइव ऑडियंस नहीं करा सकते। तो हमने कहा चलो एक प्लस पॉइंट बच्चों के लिए हो गया। अब ऐसे करते करते टीम जुड़ी। मेरा ख्याल सिर्फ इतना था कि परफॉर्मर आएगा, परफॉर्म करेगा, उसका मैं रिकॉर्ड करूंगी, उसको सर्टिफिकेट दूंगी और उसको नमस्ते कर दूंगी। बस जो मेरे विनर्स होंगे जो बहुत बेहतरीन हैं उनको मैं आगे प्रोजेक्ट दूंगी। मैंने वाउचर्स वगैरह बनाए, मैंने सब विनर्स को भी दिए। अब जो इंटरेस्टेड होगा वो आएगा, मैं उसके पास भाग के नहीं। मेरे एक बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हें भूख है तो तुम आओगे। बिल्कुल, मेरे को भूख नहीं है। हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। तो मेरे 2
इवेंट हो चुके हैं, माइक टॉनिक करके नाम है, वो हर साल मतलब एवरी 3 मंथ्स 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, अब हम मार्च में करेंगे 2.0 बिकॉज ईयर चेंज हो गया, तो एवरी ईयर चेंज, तो 1 2 3 ऐसे चेंज हो जाएगा। तो मेरा पहले इवेंट में बनिंदर बन्नी जी आए थे। अब यहाँ पे भी देखो, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे कोई स्पेशल गेस्ट ये वो सेलिब्रिटी चाहिए। मुझे लोग जुड़ते गए, बात होती गई, प्यार हो, जैसे हम मिले आज फर्स्ट टाइम बात हो रही है, लग नहीं रहा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और मैं आपने बन्नी का नाम लिया, और मैं बता दूं कि बन्नी हरदीप सर का स्टूडेंट रह चुका है। ओह क्या बात है, रेडियो बन्नी ने सर से ही सीखा हुआ है। अच्छा हाँ, हरदीप सर से। बट मैंने ना वो आर्टिस्ट पहली बार ही देखी, मैं उनकी तारीफ करूंगी, बनी सर की। वो आए हैं, वो उन्होंने मुझे बोलता मैं कुछ देर के लिए आऊंगा मैम। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप आओगे, बच्चों के लिए उतना भी काफी है। पर सर पूरा इवेंट देख के गए हैं, मतलब अमेजिंग पर्सनालिटी, थोड़ा सा भी ईगो नहीं है, वेरी डाउन टू अर्थ, और बड़ा अच्छा उन्होंने सारा वो किया। पहले इवेंट हुआ तो वो आए, फिर उसके बाद माइक पॉइंट 1.2 हुआ, तो मैंने कहा यार 1.1 हुआ, तो मैंने कहा यार अभी भी ना बहुत, पिछली बार बहुत तामझाम हो गए थे, सेलिब्रिटीज मतलब बहुत दिल्ली तक के सेलिब्रिटीज आ गए थे, साउंड इंजीनियर्स बॉम्बे के जाने माने मनमीत जी ने बहुत हेल्प की उस इवेंट के लिए, और उनके कुछ टीम पर्सन थे, उन्होंने तो जो सोचा था उसके 100 टाइम्स बेटर हो गया, वो चीज़ थी। अब वो मेरा चंडीगढ़ का पहला इवेंट था, मतलब ठीक है मैं यहाँ पे भी इंटरव्यूज वगैरह रेडियो वगैरह में देती थी, जैसे किसी ने प्रोफाइल देखी, उन्होंने देखा कि चंडीगढ़ रह रही है, दे ट्राई टू कनेक्ट मी, मैं गई, लोग थोड़ा थोड़ा भी जानना शुरू हुए हैं मुझे यहाँ पे, इतना जानते नहीं है। तो मैंने इवेंट था, मेरी मॉम, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी मम्मा का बर्थडे था, 7 जुलाई का, वेंट टू जम्मू। मेरा 8 जुलाई का यहाँ पे फर्स्ट इवेंट मेरा था, तो मैं ट्रेवल कर रही थी, मम्मा का बर्थडे करके मैं सुबह वापस पहुंची, और यहाँ पे वो पहली बारी बारिश हुई थी, रिमेम्बर, वैसे पूरे नंबर प्लेटें भी गाड़ियों की ले गई थी, बहुत पानी भर गया था शहर में। हाँ। दैट डे मेरा इवेंट उस दिन था, और सब कहते जैसे बारिश थी वो रुकने का नाम नहीं लेते, कहते आशिमा मैम हो गया इवेंट, हो गया इवेंट। मैंने कहा यार चलो देख लेते हैं, माता रानी पे छोड़ा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बारिश है एक नेचुरल डिजास्टर के आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी पहली मैं बिल्कुल डाउन नहीं होंगे, इसे मैं अगले इवेंट में कर लूंगी। मेरे पास आई थी सर 100 एंट्रीज, और वो पूरे पंजाब से थी, मतलब बच्चे कोई लुधियाना से, कोई जलंधर, कोई बड़े गाँव से, मेरे को नाम नहीं उनके याद है। तो मैंने कहा यार अब चलो, मैं भी बैठ गई आराम से, मैंने बड़े से पेंट ओवर डाला था प्रोफेशनल, मैंने कहा आराम से मैं वो हो गई। उसके बाद क्या नाम है, मैंने कहा अच्छा अब क्या करें, मैंने कहा चलो टेस्टिंग माइक चेक तो करके रखो, तो क्या पता नहीं होता आगे कोई 4 बच्चे भी आए तो उनको भी मैं क्यों खाली जाने दूं, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। पहले तो बच्चे आए नहीं, मेरे जितने स्पॉन्सर्स थे वो आ गए, मैंने कहा देखो भाई साहब इतनी बारिश में आगे बच्चे नहीं, मैं कहा ये तो बड़ी बेइज्जती होगी भाई, बच्चे नहीं। तो वो भी वो आए इसलिए, कहते मैम हमें पता था बच्चे आएंगे नहीं, हम आपको पैसिफाई करने आए थे, चलो पार्टी शार्टी करेंगे बैठ के, खाना खुना है। मैं कहा ठीक है, कोई हम गप्पे मार रहे हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा करते सर 70 बच्चे आए हैं पंजाब से, पूरी जगह से, और फोन मेरे बजने बंद नहीं हो रहे थे, मैम हमारे हम रास्ते में। मैं लिटरली शॉक थी। मेरी सिस्टर भी आई थी, मैंने उसको रेलवे स्टेशन, वो जयपुर तब स्टडी कर रही थी, तो उसको जयपुर की ट्रेन पे चढ़ाना था। मैं उसको जब छोड़ने गई ना सर, आई मीन द थार, तो मेरी थार की आधे शीशे के पानी भरे हुए थे। मैंने कहा यार लिटरली, मतलब और दूर दूर से, मतलब ठीक है चंडीगढ़ से आए हैं, ये 20 21 22 23 सेक्टर से 17 में पहुंच रहे, नॉट अ बिग डील, तो क्या ही चौंक में ही पानी भरा हुआ है, इतना कोई स्ट्रेस नहीं था। बट अगर आप पंजाब से ट्रेवल उस टाइम कर रहे हो, तो उस टाइम पे इतना पानी था कि आपकी गाड़ी ही जाम हो गई थी लिटरली। आपने देखा होगा खरड़ साइड में फ्लैट्स की कितनी बुरी हालत थी। मैं इतनी शॉक थी, मैंने कहा यार मैं इतना डिजर्व करती हूँ जो मुझे भगवान दे रहा है, क्योंकि इतनी बारिश में किसी का आना ये ही बहुत बड़ी बात होती है। फिर वैसे करते करते फिर ब्यूटी पेजेंट स्टार्ट किया। अब ब्यूटी पेजेंट का ये था, इसमें क्या अलग करूँ, तो मैंने सुपरमेसी टैलेंट्स करके तो कंपनी खोल दी मनमीत जी की, विद द हेल्प एंड द ग्रेस। फिर उन्हीं के साथ बैठी, मैंने कहा मुझे करना तो है, मैं हटूंगी नहीं इस चीज से, करके एक बार ट्राई तो करूंगी। कहते अच्छा ठीक है करना है तो मिस और मिसेस करा दे। मैंने कहा तो मिस और मिसेस कराने ही लगी हूँ, माँ बेटी आई रही, तो एक छोटी बेटी को क्यों मैं छोड़ दूँ। कहते मतलब मैं टीन भी करा लेती हूँ। कहते सोच ले तो टीन का मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं छोड़ते। मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो विद दिस वी केम विद आइडिया मिस टीन, मिसेस सुपरमेसी इंडिया। अगेन मैं सुपरमेसी पंजाब कर रही थी,
मैंने कहा चलो मैं सिर्फ पंजाब करूंगी, तो मनमीत जी कहते नहीं, फिर करना है तो फिर इंडिया लेवल करना तो अच्छा सा एक बड़ा सा करते हैं, उनको आदत है ग्रैंड चीजें करने की, तो मैं इवेंट्स में नहीं हूँ, मैंने इवेंट्स किए हैं, करवाए नहीं है, तो उन्होंने करवाए हैं तो उनको ज्यादा अच्छी चीज है ना कि पंजाबी क्यों रखना, फिर रखना है तो फिर ऑल ओवर इंडिया रखो। तो मुझे भी ये हुआ, मैं चलो ठीक है मेरा घर भी आएगा, जम्मू कश्मीर भी आएगा, तो आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस। तो हमने भाई प्लान कर लिया, पूरा सब कुछ हो गया। अब प्रॉब्लम ये होगी कि वी आर इनटू एंड ऑफ द डेज। मैंने सोचा इसको अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर, जिस स्पॉन्सर के पास जाऊं वो कहते हैं अगले साल चेंज हो जाएगा, वी विल नॉट हेल्प यू आउट इन दिस मैम, बिकॉज़ वो बजट उतना होता ना, आपको डेट्स चेंज करनी पड़ेंगी। अब मैं ये पहले 2 ऑडिशंस करा चुकी थी, अब मैं बताऊँ आई वाज सो हैप्पी विद द ऑडिशंस। मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ में अपनी जगह पे कराए, मेरे पास 56 इयर्स तक की कैटेगरी, फ्रॉम 13 to 56, मेरे पास 58 इयर्स की लेडी भी आई है। ओह नाइस, सो एक्टिव। मतलब मैं कहती हूँ हम बच्चे थक जाएंगे उनके आगे, वो इतने एक्टिव थे। उनसे अभी मैं कल ही बात करके हटी हूँ, तो दे वर वेरी लाइक मैम फिनाले के लिए हम बिल्कुल ऐसे रेडी हैं। तो मतलब वो एक और मुझे बूस्टर हो गया कि नहीं ये पास हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट। सो वी चेंज द डेट्स वगैरह, स्पॉन्सर्स की पुश की वजह से आई कॉल ऑल दोज लेडीज एंड द गर्ल्स। तो जिन्होंने बैकआउट करना था उन्होंने कर लिया, बिकॉज यहाँ पे और रोज 30 दिन इवेंट्स होते हैं, तो जिन्होंने साथ रहना था वो आज भी साथ है। दे वर लाइक मैम जब मर्जी करो। देन वी केम टू द आइडिया कि हम इसको मई में करते हैं। वी वर थिंकिंग अबाउट मार्च 8 में को, देखो वुमेन सेंट्रिक हूँ ना, तो वुमेन्स के बारे में सुने, मैंने कहा 8 को वुमेन्स डे होता है, आई विल गो फॉर द 8। कहते हैं मार्च फिर बहुत पास हो जाएगा और क्लोजिंग्स होती है, यू विल नॉट गेट द स्पॉन्सर बी प्रैक्टिकली। मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या करूँ। कहते और ढूंढ, दिमाग में आया फिर माँ ही आती है ना जो मुसीबत होती है। तो मैंने कहा ठीक है, देन विल डू विद द मदर्स डे। कहती बहुत अच्छा आइडिया है, वी विल स्टार्ट, वी प्लान नाउ कि 10th को जितनी भी 50 पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर इंडिया से हैं वो 10th को चंडीगढ़ लैंड करेंगी। चंडीगढ़ में इवेंट होगा 3 दिन का, बहुत ग्रैंड, जिसमें उनके फोटोशूट्स रहेंगे, पोर्टफोलियो रहेंगे, उनकी ग्रूमिंग्स रहेंगी, तो प्रेस मीडिया भी रहेगा उसमें, उन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसके बाद कैलेंडर 2025 का विल शूट, नॉट 24, बिकॉज अब आगे है, अब आगे बिकॉज हाँ जब वैसा सोचेंगे। तो ये सब प्लान किया है, नाउ वी फाइनलाइज विद द डेट। अब देखो किस्मत कैसी है अपनी डेट की, मुझे डेट भी मतलब मैं चाहती थी कि JW में हो इवेंट, तो अब उनके क्या है कि उनकी ब्लॉकिंग्स बड़ी रहती है, एक तो सेंटर सिटी है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो इतना डिमांड में है क्योंकि उन्होंने बनाया बहुत खूबसूरत है उसको, और सेंटर ऑफ द सिटी है, तो हर एक चीज एक तो इजिली अवेलेबल हो जाती है। मैं ऐसे ललित और JW 2 पिच करती हूँ, ललित इज वेरी फार, जब आप अगर आप उस तरफ चले गए तो आपको चंडीगढ़ आने में 10 बार ही सोचना पड़ेगा। तो मेरे को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यहीं पे JW में अच्छी डील क्रैक हो गई, बट मुझे डेट मिली 12th मई। ओके, तो मैं कहा चलो 12th मई में, बट मैं सोच रही 10 का मेरे को फिनाले मिले। कहते नहीं मैम उस दिन मदर्स डे है, पॉसिबल नहीं है। फिर मनमीत जी फिर मेरे साथ बैठे, फिर हमने पूरी प्लान घुमाई, तो हम लोगों ने फिर उसको किया 10th को पहुंचेंगे, 11th को हम लोग अपना सब कुछ करेंगे, 12th को फिनाले एंड 13 इज इन सी ऑफ उन सबको जो भी होंगे। तो 12th मई इज अ डेट जब मेरी बीच वाली सिस्टर का बर्थडे होता है। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ ये सब पहाड़ी मेरे पे क्यों आ रहे हैं, उसके बर्थडे पे इवेंट करूंगी, मुझे मार पड़ेगी। नहीं इवेंट क्या तेरे लिए, देख मैंने ग्रैंड पार्टी रखी है होटल में, क्या मैरियट में तेरे लिए, सोच 500 बंदा। तो बस सब ये छोटी सी एक जर्नी है जो शुरू कहाँ से हुई थी और अब यहाँ आपके साथ जर्नी है, और बड़ी शानदार जर्नी है, और आई होप कि आगे भी शानदार रहेगी, और जो आपकी बकेट लिस्ट में है ना वो पूरा होना चाहिए, यू नो। अभी बकेट लिस्ट में बहुत, मतलब मुझे सब कहते इतना तो नहीं कर लिया, हर एक फील्ड टच कर ली मैंने, पेंटिंग्स भी की हुई हैं, पेंटिंग्स में अवार्ड गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी, बहुत कुछ, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट करते रहते हो कुछ ना कुछ। मैं फ्री नहीं बैठ सकती, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मैं फ्री बैठ जाऊँ मैं ना ओवर थिंकिंग में चली जाती हूँ। ये मुझे अभी भी, मतलब विद मी मनमीत जी एंड अर्शदीप सिंह माय ब्रदर ही हैं, उन्होंने मतलब हमेशा मुझे समझाते हैं आशिमा इतना ओवर थिंक ना किया कर। मैं कहा मेरे को वेल लाना छोड़ करो, अगर मैं कमरे में अकेली बंद हो जाऊँ तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मतलब क्या क्यों कैसे की बचपन से आदत पड़ी हुई है, तो आई कांट स्टॉप। तो बस ये होता है कि जो रास्ते में आता चले, मेरे को ये निग्लेक्शन नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने ये क्यों नहीं ट्राई किया। तो दिस इज ऑल थिंग। तो और क्या पसंद है, मतलब कि शॉपिंग वगैरह कहाँ से करते हो, कहीं से भी, स्ट्रीट स्टाइल या ब्रांड्स? और यार देखो लड़कियों की ना फेवरेट 2 चीजें हैं, एक है कपड़ों की शॉपिंग, एक मेकअप की शॉपिंग। मेरे को बचपन से दोनों पसंद। अच्छा, दोनों ही पसंद नहीं है? अच्छा, मतलब whatever I'm wearing today, ये भी मतलब मैंने बॉलो नहीं करा हुआ, वन ऑफ माई फ्रेंड गिफ्टेड मी। तो ये उनकी
मेरे को बस ये कि कलेक्शन आ जाती है, कभी सिस्टर दे जाती है लाके, कभी कुछ फ्रेंड लेकिन वैसे शॉपिंग पे जाना पसंद नहीं है। मैं जब ऑफ होती हूँ ना, मतलब लड़कियां होती है ना, मूड खराब है चलो शॉपिंग चलते हैं, मेरा मूड खराब हो मैं बारबी देखती हूँ। बारबी ओके, तो पिंक कलर के कितने कपड़े हैं? एक भी नहीं है, सब ब्लैक है। एक भी नहीं है। बड़ी मतलब ऊट पे टांग सी मैं हूँ, थोड़ा तो पर्सन फेवरेट हूँ। कलर कौन सा है वैसे? फेवरेट कलर कौन सा? बट आई एम वेयरिंग टुडे ब्लैक। ब्लैक है ना, उसमें थोड़ा सा पतला भी लगता है ना इंसान। पता नहीं क्यों ब्लैक पहनने पे ना कॉन्फिडेंस आता है। अब कुछ लोग अच्छा कहते हैं लगता कि ब्लैक इज अ कलर ऑफ डेविल, नहीं, मैंने कहा हम कौन से शैतान से कम है। ऐसा तो डेविल का कलर ऐसा नहीं होता है, वो कलर बहुत अच्छा लगता है ब्लैक। तो एवरी पर्सन, ऐसे तो हमारे बाल ब्लैक है, मतलब कि हमारे बाल भी डेविल हो गए फिर तो। मतलब लोग तो कुछ भी बोलते हैं। बहुत सारे बोलते कहते यार आप हमेशा काले में घूमते हो, और मुझे काला पहनना मना है इन माय एज पर माय एस्ट्रोलॉजी, मुझे ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा वही पहनती हूँ, पता नहीं क्यों। क्यों ना, आपकी मम्मा का जन्मदिन किसके साथ आता है? नो 7 जुलाई होता है। यस, किसके साथ होता है? हैव नो आइडिया, मेरी मम्मी का आता है, मुझे बस इतना पता है। धोनी का। धोनी। ओह, ये कभी सोचा ही नहीं। धोनी के साथ होता है उनका बर्थडे। देखो हमारे लिए तो माँ ही हमारी दुनिया हाँ है। नहीं माँ, लेकिन वो 7 जुलाई आपने बोला ना तो मेरे दिमाग में था कि क्या। ये जो कैंसेरियन है वो, है ना, इमोशनल पर्सन है बहुत। हमने कभी देखा नहीं कैंसेरियन इमोशनल होते हैं बहुत। बीइंग अ मदर हमेशा आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है। नहीं स्ट्रांग रहना हमने पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर पड़ोसी के घर में भी लड़ाई हो रही है ना तो उनको टेंशन हो जाती होगी। हाँ, आप तो उनको और ज्यादा, मतलब छोटी छोटी बातों पे वो स्ट्रेस, आफ्टर डैड की डेथ तो उनको बहुत वो मुश्किल वाला हमें दिखाने के लिए तो बहुत स्ट्रांग है, इंटरनली वो बहुत ऐसे कि छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं। वो तो लेडी को ना होना पड़ता है, वो अंदर से कमजोर होती है लेकिन बाहर से दिखाती है कि मैं हम बहुत स्ट्रांग हैं। दिस हैपेंस एक्चुअली। यस। तो कैसा लगा बात करके? बहुत मजा आया। आप बोर तो नहीं हुए? नहीं मैं बोर नहीं हुआ। आपको कितना मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। पक्का ना? मैंने बोर तो नहीं किया? नहीं बहुत अच्छे से सुना आपने। नहीं मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ, मैं आई एम अ गुड लिसनर, यू नो। पहले आई कैन फील नाउ। तो वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर देन यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। यस, वेरी ट्रू। इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरे सामने कोई गेस्ट बैठा होता है ना, उसकी पूरी कहानी सुनो ना, ताकि मजा आता है कि यू नो एक स्ट्रगल कैसी रही है लाइफ में, उससे कुछ सीखें, हम भी सीखें, और जो इसको देखे मैंने वो भी सीखे, है ना। तो यही चीज रहती है। तो थैंक यू सो मच आशिमा। और बीच में हमारे ना वो कुछ हो गया था तो इसलिए मैंने कहा दोबारा कर लें इसको एक बार। और मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है जैसे बीच में हो जाए ना फिर दोबारा मैं बोलता हूँ ना, मेरे को बड़ा मजा आता है कि मैं बता दूं कि क्या हुआ था। ओके, तो मैं विशेष दे रही थी आपके पूरे व्यूअर्स को, आपको और आपकी पूरी टीम को, कि जैसे न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, वी आर इन द फर्स्ट मंथ ओनली। माता रानी आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आपके जितनी भी विशेष हैं वो सारी कंप्लीट करें। नहीं आपकी भी करे, और आप पूरी दुनिया में पेजेंट करो अपना, चलो जहाँ आपका मन कर रहा है वहाँ घूमो आप। थैंक यू। ताकि यू नो हम सिर्फ इसीलिए, मेरे को लगता है कि हमें जितने भी अपने सपने हैं ना वो पूरे करने चाहिए, कुछ भी मारना नहीं चाहिए अपने, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। मेरा ये मानना है कि जब मैं उस एंड लास्ट में बेड पे पड़ा हूँ और आखिरी चंद सांसें चल रही है ना, तो मेरे मन में ये ना है कि यार निखिल यार ये रह गया, वापस आ जा। वो रह गया, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि फिर वो इतना हो जाए कि ठीक है अपने हिस्से का बहुत कर लिया, नाउ इट्स गुड टू टाइम टू मूव ऑन। यस, टाइम टू मूव ऑन, है ना। लेकिन अभी नहीं अभी भी अभी बहुत कुछ करना है, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। तो आई होप कि हम दोबारा जल्दी मिलें और जो आगे की जर्नी है आपकी वो डिस्कस करें फिर, श्योर, है ना। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।